बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हमने करना है और मैं हमेशा कोई तकरीबन 1 महीना हो गया है, हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं बाहर निकल आऊँ महंगाई से, मैं बाहर निकल आऊँ बिजली की कीमतों से, लेकिन क्या करें, अनफॉर्चुनेटली हमारी ज़िंदगी अब इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूम रही है। आज फिर अखबार में लीड छपी है कि बिजली की कीमत महंगी हो गई। आप जितनी मर्जी कोशिश करें कि आप अपने मूड को खुशगवार रखें, इन चीज़ों से बाहर निकलें, नहीं निकल पा रहे हैं आप। मैं हर रोज़ अखबार में ख़बर तलाश करने में रहती हूँ कि कुछ बिजली से हटकर, कुछ महंगाई से हटकर मिल जाए, और अगर आज मिला ही तो कुछ सियासी महाजरा ही ऐसी छिड़ी है कि बस आप परेशान ही रह जाते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आती कि कोई दुनिया में अच्छी चीज़ भी हो रही है, आप किसी चीज़ पर इत्मीनान भी महसूस कर सकते हैं, आप किसी बात पर मुस्कुरा भी सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर, क्या किया जा सकता है जी, ज़िंदगी है, इसको गुजारना है और उम्मीद पर ज़िंदा भी रहना है कि कभी कोई अच्छा वक्त भी आएगा। हम अपने तौर पर अपने लिए अच्छा क्या कर सकते हैं, वो हमें तलाश करना है, हमें कुछ अच्छा करना है, हमें दूसरों के लिए अच्छा करना है, हमारे साथ अच्छा इंशाअल्लाह होगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़, हमारा पहला सेगमेंट एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम क्या है, आपके साथ शेयर करेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, हमें चाहिए कि बड़ों का अदब किया करें और छोटों पे शफ़क़त किया करें, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना, जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता, वो हमारे बड़ों का अदब नहीं करता, फलैसा मिन्ना, हुज़ूर ने फरमाया वो मेरी उम्मत में से नहीं है। आज मुआशरे में बच्चों पे शफ़क़त भी ख़त्म हो गई, बड़ों का अदब भी ख़त्म हो गया। जिस मुआशरे में ये गुनाह आ जाता है वो मुआशरा तबाह हो जाता है। इसलिए अपने बच्चों से महब्बत, अपने बड़ों का अदब करना सीख लीजिए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्ल हिदायत पे चल पड़ेगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पैगाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। ये थी जी आज की अच्छी बात। आज की खबरें क्या हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पहली खबर, सारिफीन को एक और झटका, बिजली 4 रुपये 10 सॉरी जी हमारे पास है जी 4 रुपये 10 पैसे महंगी हो गई है। पंजाब और वफाक में सियासी महाजराई गर्म, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के फंड्स को ब्रेक, रीरन बना रखी है। खबरें आप जान चुके हैं, डिटेल की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, आमिर रजा खान साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा है कि अब तो उम्मीद हमने खुद ही बांधनी है, खुद ही कुछ अच्छा करना है, खुद ही कुछ अच्छा होगा। साई साहब मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं, सिपरा साहब हमेशा इन्हें ये मानने में कायल करते रहते हैं कि बिजली महंगी होनी है, आपने कम इस्तेमाल करनी है। आप एग्री करते हैं इस बात से? मैं बिल्कुल इस पर एग्री करता हूँ, ये इस पर कोई दूसरी राय हो नहीं सकती। जिस तरह का क्राइसिस वर्ल्ड वाइड आया ऑयल के ऊपर, उसके बाद आपके पास कोई हल नहीं है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो बिजली जो है वो क्रूड ऑयल से बनाते हैं, और उस ऑयल से बिजली बनाने का मकसद ये है कि बैनुल अक़वामी तौर पर जितना आपको महंगा पेट्रोल या महंगी आपको फ्यूल मिलेगा, उतनी महंगी आप बिजली देंगे। तो ये एक यूनिवर्सल रूल है बिजली के हवाले से। अब ये तो नहीं हो सकता कि आपने जो IPPs लगाए थे
उनको जो फर्नेस ऑयल मिलता है वो ज़्यादा रेट पर मिले और वो आपको सस्ते रेट पर बिजली दे। देखें, हमने डैम नहीं बनाए, हमने सोलर पे काम नहीं किया। किसका कसूर है आमिर अगर भाई? हम सोलर पे काम आमिर भाई करते, किसका कसूर है? अना एक दिन मैं इतने लोगों का- इत्मीनान से अना आप एक कह दिन देते प्रोग्राम हमने का ये कसूर नहीं एक दिन किया। मैं प्रोग्राम देख रहा था, खोखर साहब ने आमिर भाई कहा कि आप नून लीग की तर्जुमानी ना करें। अभी ये वफाकी गवर्नमेंट करती है नून लीग, ये बुनियादी टैरिफ चेंज हुआ है भाईजान, वो फ्यूल प्राइसेस एडजस्ट नहीं हुई, ये बुनियादी टैरिफ। ये बुनियादी टैरिफ, इसको एक्चुअली आप बम कह सकते हैं आमिर। मैंने आप आपसे कहेंगे, पहले मैंने होता आपसे कब आरजी। कहा कि ये फ्यूल एडजस्टमेंट पहले चार्ज आरजी मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि बिजली बन महंगी रही है, आप उसका बुनियादी टैरिफ पे चले जाएंगे तब भी बिजली महंगी बनेगी। तो बिजली अगर महंगी बनेगी आमिर तो भाई ये महंगी मिलेगी। जस्टिफिकेशन है कि बिजली नहीं बन मैं रही तो आपसे- महंगी हो मैं रही आपसे है। कहता हूँ कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने अपने तौर पे बिजली बनाने वाले डैम्स नहीं बनाए, हमने कारखाने लगाए जो कि हमारे मुझे साथ सिर्फ ये जाती बता है। दें, आप कारखाने बंद हो जस्टिफिकेशन रहे तो नहीं दे रहे? नहीं, मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हाँ, हूँ। रीजन बता मैं रहे तो हैं। आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट आकर किसी दूसरे जमात की गवर्नमेंट आकर बिजली सस्ती करेगी, हाँ, छू मंतर कुछ नहीं हो तो सकता। ये नहीं होगा। हाँ, अब चाहे जो भी गवर्नमेंट आ जाए, ये अजाब जो है अवाम के गले जब पड़ तक चुका आप है। काला अना बाग ये- डैम नहीं बनाएंगे। ये मुश्किल अजाब आया है जो सिप्रा साहब से डिबेट होती है, वो आपको पता है फ्यूल प्राइस। आप कायल हो गए बिजली कम नहीं, इस्तेमाल मैं तो में? बिल्कुल कायल हो ऑप्शन गया कोई हूँ। नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है। वो जो मैं रेट्स पढ़ रहा हूँ वो तो बड़े ऊपर चले गए हैं। उसमें ये होता था कि आर्जी तौर पे होता था कि 1 माह या 2 माह या 3 माह तक आएगा, उसके बाद चलेंगे, फिर बचत हो जाएगी। अब ये जो है ये तो परमानेंट महंगी होगी ना। तो अभी ये इसलिए- इस हिसाब के बाद तो गैस का आप हिसाब भी आना है, अभी यकीन मौसम माने, बदलने दे जरा। एक टाइम था कि कभी किसी ने घर में बिजली का बिल देखा भी नहीं था, शायद बड़े ही वो नहीं, अजाब ही मेरे अजाब है अब्बा कहीं। बिजली का बिल आता था वही जमा करा देते थे, किसी को घर पता ही नहीं होता था अभी अब्बे ही कराते हैं। कि पानी के अभी वाकई अब्बा ही अना कराते ने अभी हम खबरें बन सारी गए। डिस्कस नहीं की। बिजली महंगी है, ये मसाला जात महंगे हैं, आटा महंगा मैं तो है, कह रही हूँ बाहर ही नहीं पेट्रोल निकल पा रहे महंगा हम है। इस चीज़ से। पेट्रोल वो महंगा भी है। इसी में खबर लगी हम है। इस चीज से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। महंगाई, अवाम की जान को मसाइल, अवाम सड़कों पर एहतजाज, खाने पीने अब को आवाम कुछ थक नहीं के है। गिर गई है। आवाम ने कहा कि हम बस थक गए। नहीं, आवाम अब कोई नहीं करना थकी, आवाम एहतजाज आप करती भी यकीन है। माने, मुझे लगता है ये जो बिजली की अन्ना, कीमत है ना, ये मेरी छेड़ बन मैं गई है हर ना रोज की ऐसे खबर। टीवी पे देख रहा था, ब्राज़ील के कोई मिनिस्टर थे जो कि मलका की तदफीन के सिलसिले में गए हुए थे। उन्होंने एक पेट्रोल पंप से अपना वो सेल्फी उन्होंने वो बनाया क्लिप, और उन्होंने ब्राज़ील की आवाम से कहा कि ये देखें, आपसे डबल कीमत पे यूके में पेट्रोल की कीमतें हैं और आमिर आप भाई, ब्राज़ील आप में एहतजाज कर रहे माजरत हैं। के साथ ये बातें ना किया करें। मुझे लगता है आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, आप माजरत के हकीकत साथ। सुनना नहीं चाहते। असल नहीं, में आप मतलब लोग मैं, हकीकत सुनना नहीं आप चाहते। आमिर क्यों भाई, बताते बात हैं कि सुने। फलां जगह पर हमारे से आना, भी बात पेट्रोल सुने, महंगा आना, है? मैंने तो हम आपको क्या ब्राज़ील करें? की मिसाल दी, आमिर मैंने भाई तो बात आपको सुने, मिसाल दी। आमिर भाई बात सुने। बात ये है वहाँ पे पर कैपिटा इनकम तो चेक करें। एग्जैक्टली, आप उनकी मतलब आप रहन-सहन- तसल्लियां दिलाते आप रहते हो सहूलियात तो हमेशा। चेक करें, आप सहूलियात तो चेक करें। यहाँ के आपको तो आप 16-17 टैक्स देते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, फिर अगर आपकी बिजली बंद होती है फिर आपको अच्छा, के बंदों को जितना बुला के टैक्स पैसे देने पड़ते हैं। वासा अगर बंदों आप को पैसे अगर आप देने सही पड़ते हैं। साहब, अगर आप अभी आज इसके बाद इस प्रोग्राम के बाद आप मेरे साथ बैठिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि यूके में लोग कितना टैक्स देते हैं और वो जेन्युइन टैक्स पेयर है। तो हाँ, उनको पर उन्होंने आप मिलता क्या टैक्स के है? वकील नहीं रखे हुए, ना वो पैसे देते हैं इस तरह के। वो जितना आमिर भाई, टैक्स आता है उतना डार्लिंग, टैक्स पे करते हैं। हर चीज महंगी है, हर चीज महंगी है। दुनिया भर में हर चीज़ महंगी हुई है। जो ये क्राइसिस आया है ये दुनिया भर के लिए आया है। हम उम्रे पे गए थे साई साहब, इस साल जब गए हैं तो सऊदी अरब में भी कीमतें डबल पे पहुंच गई थी। अब मुझे ये बताएं, जब पूरी दुनिया में एक महंगाई की लहर हो रही है, आप तसल्ली दिलवाते हैं, मैं मुझे तसल्ली सिर्फ ये दिलवा- बता दें। मुझे ये बताएं, जब दुनिया भर में महंगाई होगी तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होगी? आप एक दफा बाहर चले जाए, मैं तो फिर आप 40 लाख की आबादी बढ़कर 22 करोड़ पे पहुंच गई। अभी तो 22 से भी ज्यादा है। आप मुझे बताएं जस्टिफिकेशन क्या है कि महंगाई ना हो यहाँ? तो ये सियासतदान किस मर्ज की दवा होते हैं? सिर्फ कर्जे चढ़ाने के लिए, सिर्फ आवाम की जेबों से टैक्स निकालने इंडिया के की लिए आबादी इनके कितनी पास है? कोई प्लानिंग नहीं इंडिया की होती। आबादी कितनी है? वो तो इंडिया तरक्की कर रहे में हैं। तो इंडिया में तरक्की भाई, आप मुझे सिर्फ ये बताओ, इंडिया में पेट्रोल और बिजली की कीमतें क्या है और पता है ज्यादा आपको? होगी, ज्यादा। पूरा पंजाब उनका इस प्रोटेस्ट के अंदर है। खालिस्तान के लिए वो दुनिया भर के मुल्कों में जाकर वो तो एक और चीज आ गई ना, भाई वो नहीं चीज़- सियासत अच्छा, नहीं। आप पूरी वो दुनिया की सियासी- मिसालें दे रही हैं। उनके वो और किसानों चीज़ ने है। जो एहतजाज किया, आपने वो देखा था? मैं बिल्कुल देखा था। वो क्यों किया था? खूनी चलो मुझे एहतजाज था बताएं। बड़ा। बिजली के ऊपर किया था। मुझे पता है आमिर भाई, अब आप ये जो मिसालें दे रहे हैं, अब हम तसल्ली मैं कर आपसे लेंगे, ये हालात तसल्ली- यही रहने। मैं तो आपसे तसल्ली नहीं, मैं तो आपसे कहता हूँ बिजली कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश खाना भी कम से करें। कम खाएं। खाना भी कम ही खाएं फिर आप।
अब तो यही है। ये देखें अब ना, वो चाय की अब एक देखिए प्याली, ये बात जो है ना, चाय की एक खुला तजाद है। चाय की एक प्याली वाली खुला बात तजाद जो है। एहसन इकबाल ने की थी, उस पर हमने उसके मीम्स आमिर भाई बनाए। मैं कम खा लूँ। अच्छा, चाय की एक गुलाम प्याली सरवर ने कहा था कि जी ये जो इस चाय में वैसे बाय द वे चीनी बहुत ज्यादा थी, मैंने छोड़ दी है। गुलाम सरवर साहब ने कहा था कि जो आपने घरों में गीजर लगाए हैं वो भी एयाशी है। आपको याद है पीटीआई के वो मिनिस्टर थे, इंडिया में टमाटर एहसन नहीं डाले। इकबाल साहब ने कहा कि जी चाय की एक प्याली कर दें, गुलजार साहब ने क्योंकि कहा चाय हम टमाटर बाहर नहीं से है। इम्पोर्ट। गुलजार साहब ने कहा टमाटर आटा बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है जो गायब हुआ हुआ है शहर। हाँ, बाहर से आता है, आपको शायद ये भी नहीं पता। हम तो जो दावे करते हैं कि हमारे पास नहीं नहीं नहीं, हमारे पास नहीं है, हम तो वो बाहर से दावे, मंगवाते जो लोग दावे करते हैं, हम मुझे बाहर से मंगवाते हम हैं। ज़रूरी मुल्क है आमिर भाई। इसकी वजह अच्छा मुझे ये कहते भी तो बता हम दें यही हम हैं। ज़रूरी मुल्क है। कहते तो यही है। हाँ ज़रूरी मुल्क। हाँ तो तो फिर फिर आटा जो भी हम बाहर से दावा मंगवा करते हैं कि हमने रिकॉर्ड गंदम में इस दफा जमा किया, हमने बाहर के मुल्कों में भेजी है, वो सच बात है। नहीं हम नहीं भेजते ना, हम बाहर से मंगवाते हैं। अब बोला गंदम हम इम्पोर्ट भी करते हैं। आमिर भाई आपने हर अब भाई गंदम हर हम बात इम्पोर्ट में करते step लेना हैं। है। भाई बात सुन लो अली साहब, रिकॉर्ड का दावा करने के बाद मैं भी आपको import एक करते सिंपल सी मिसाल दे दूं, अगर आप इस पर बहस करना चाहते हो तो करते चले हैं। नहीं जाइए। हम तो मंतक समझ रहे हम हैं एक आपसे। ज़राई मुल्क है, लेकिन हमारी आबादी इस तेजी से बढ़ी कि वो ज़राअत हमारी खुराक पूरी करने के लिए आमिर भाई काबिल ये नहीं। बात नहीं है। आमिर भाई यही बात है। इसको ब्लैक किया जाता है। आटा यहाँ से सारा पेशावर गलत कह रहे हैं से साहिब साहब। अफगानिस्तान चला गलत जाता कह रहे हैं है। साहिब साहब। आपकी जो सारी मशीनरी है इस वक्त, अभी मेरा एक मैं इस पर बात नहीं करता। अभी एक बात सुनिए, देखो मैं इस पर बात नहीं एक करता। बात तो सुनिए। मान अभी- जाए होता है आमिर नहीं, भाई, ना एक होता कल है। की मैं बात, इस पर बात कल नहीं की करता। बात बता रहा हूँ। ये कल की- स्मगलिंग की कल- जो बात है, कल की बात बता या रहा हूँ। साहिब साहब से करें, कल की मेरे बात- से ना करें। कल की बात मुझे तो बता ये पता है कि हमारी आबादी बहुत तेजी से बढ़ी, हमारी जो ज़राई शोबा है वो बहुत तेजी से डिक्लाइन की तरफ गया। ना हमने जदीद तहकीक की, ना हमने जदीद चलें, तरीकों मान से लिया। फसलें उगाने का काम किया। आपने हमने क्या कहा किया? आप तो हर हमने चीज की ग्रीन एरिया जस्टिफिकेशन में दे रहे हैं। हमने डैम नहीं बनाए, हमने नहीं किया ना तहकीक नहीं हमने। की। तो ग्रीन किसका एरिया काम है तो आमिर भाई, ग्रीन ग्रीन किसका एरिया काम में है? सोसाइटियां बना दी। बना दी। किसने, किसके बना दौर दी में ना। बनी, किसके दौर में? आबादी बढ़ने से ये दबाव बढ़ा ना, आपने रहाइश कहाँ देनी है लोगों को? क्या आप जो ग्रीन एरियाज में आबादियां बनी हैं वहां पे कौन लोग रहते हैं? तो अमर भाई आप कहीं पाकिस्तान में ट्रैवल करके देखें, हजारों लाखों एकड़ जमीन इसी तरह बंजर पड़ी है। ये सियासतदानों का काम है, ये गवर्नमेंट्स का काम है कि उनको आबाद करे, वहाँ पे लोगों को लेके जाए, उनसे खेती बाड़ी करवाए। मैं आपको बताता हूँ मेरी हाँ मुझे जरा जीटी रोड के साथ साथ साहिब साहब आप सफर करते हैं, जाते हैं अपने आमिर भाई वो मेन पे नजर मेरी आती बात है, उसके समझे। पीछे बहुत लंबी चौड़ी। अच्छा जी, खबर को वाइंड अप करना है। ये जो 4 रुपए बुनियादी टैरिफ में इजाफा हुआ है, ठीक है, आप राजी हैं इससे? आमिर भाई कुछ अच्छा वो टोटल 4 पे 10 पैसे जो 10 आपने इजाफा लिखा हुआ है वो उन सार्फिन के लिए है जो 700 यूनिट से ऊपर बिजली इस्तेमाल करते 37 पैसे से लेके 4 रुपए। हैं। मैंने आपसे पहले भाई आप मेरी बात समझे, 37 पैसे से लेके 4 पे 10 पैसे, चलो 4 मैं पे आपको 10 खबर पैसे, सुना देता हूं, 200 वो यूनिट्स सार्फिन है। 200 यूनिट्स पर 18 रुपये 95 पैसे, 300 पर 22 रुपये 14 पैसे, 400 पर 25 रुपये 53 पैसे, 500 पर 27 रुपये जैसे जैसे आप 76 बिजली के पैसे, कंजम्पशन 700 बढ़ाते जाएंगे फी यूनिट चार्ज होगा। पैसे बढ़ते जाएंगे, यही है ना। 4 पे तो 10 गरीब पैसे को भी- उसपे है गरीब को भी 19 जो रुपए। 700 यूनिट से ऊपर बिजली इस्तेमाल गरीब को करता भी है। ये इसके अलावा टैक्सीज होंगे। गरीब को जो है वो 37 पैसे का इजाफा हुआ है। माशाल्लाह, बात को तो फिर आप कहेंगे जी आप जस्टिफिकेशन दे उसकी रहे हैं। दिहाड़ी में इजाफा हुआ है। अच्छा जी साहिब साहब, आप बिजली मैं कम अमर भाई की इस्तेमाल, बात- एक मिनट, आप बिजली कम इस्तेमाल करेंगे, हमने प्लान कर लिया। हम शायद सिपरा साहब की बात से एग्री हो गए, कायल हो गए, बिजली कम इस्तेमाल करेंगे। सो ये जो हर रोज बिजली बढ़ती जाएगी, आप परेशान नहीं है इससे? मैं ना ये सुबह जब मैंने खबर देखी ना, मैं सुबह सुबह उठ के अपने वो जो ग्रुप में आती है न्यूज़पेपर, तो फिर उसको पता मैंने अब आप खोला, क्या करें, उसको मैंने आमिर खोला। भाई वाली बातें सोचें और तसल्ली कर लें। नहीं, आमिर- मैं कह रही हूँ फिर अब कुछ तो रास्ता अपनाने नहीं, हमने। खोकर साहब ठीक कहते हैं उनको। आटा नहीं, अगर नहीं, आप महंगा इस तरह है करें तो ठीक है। आप दोनों इस प्रोग्राम के बाद बाहर निकले, फिरोजपुर रोड बंद करें। और भाई जब आपके बस में नहीं होती चीजें, जब महंगाई आपके कंट्रोल में आपकी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, IMF की शराइत आपने माननी है, मैं लोगों को ये क्यों ना कहूँ कि भाई अपनी कंजप्शन कम करते चले जाएं। अपनी बिजली अगर आप टीवी 4 घंटे देखते हैं तो उसको 3 घंटे पे ले आए। हाँ, टेंशन भी कम रहेगी, सही कह आप रहे हैं। अगर घर में 3 AC चलते हैं तो एक ही कमरे में गुजारा करें, एक AC चला और लें। ये आपके पैसे बच जाए तो अच्छा, बहुत मैं ग्रेट आएगा, आपको- ले जाएगा आपसे। बिजली नहीं, कम इस्तेमाल करनी है। आज मैच देखेंगे आप?
डाकू ले जाएगा ना। हाँ, देखूंगा। चोर डाकू बिजली नहीं कम तो मैं इस्तेमाल इसलिए करनी। मैच ही देखूंगा ना। ओ अच्छा ठीक है। ना मैं चोर ये तो नहीं है कि मेरे घर में 24 घंटे टीवी चल रहा ना, होता है। आपके जो पैसे बच जाएंगे ना वो बाहर डाकू चोर आपसे स्नैचिंग में ले जाएगा सारे पैसे, आपका बैलेंस हो अब ये जाएगा। एक नई मुझे ना आमिर भाई की बातें ये एक नई जस्टिफिकेशन कुछ समझ आने दें। अगर आपने खवातीन ने सारा दिन घर काम किया है, वो कोई बैठ वो के टीवी टीवी भी ना ड्रामा देखे। देख लेंगी शाम को, तो आपने ना मशवरा तो दे मैंने कब दिया मना किया है? मैंने कहा अगर आपने आप 4 मशवरा घंटे दे दिया, देखते काम हैं देखें। उसको 3 घंटे पे लेंगे। अल्लाह करे भाभी देख रही होंगी प्रोग्राम। नहीं नहीं, देख ही रही तो क्या है, वो वैसे ड्रामे की शौकीन ही नहीं हो, टीवी देखती नहीं, है। मैं तो किसी को नहीं कहूंगी वो कि टीवी टीवी देखती कम है। देखे, 2 घंटे हमारा शो तो जरूर देखे। आपकी मंतक भी तो समझे कि आप क्या समझाना मैंने चाह रहे हैं आपसे ये लोगों नहीं को। कहा, मैंने तो आपसे ये कहा। आप तो हर चीज पे क्रॉस लगाते जा रहे हैं। खाना कम खाएं, अच्छा, टीवी ना कम लगाएंगे तो ये देखें, 4 पे 10 बिजली पैसे कम लगेगा आप इस्तेमाल पर। करें। ये नहीं करेंगे तो 4 पे 10 पैसे लगेगा। अगर आप घर के 3 एसी में से 2 बंद नहीं करेंगे, 4 पे 10 पैसे लगेगा। खाना क्यों आप कम उसको खाया आपने? 37 खाए पैसे, मुझे आप सिर्फ उसको ये 37 बता पैसे में लेके आए। हर चीज आप पे हर खाना ओवन में गर्म मत करें। नहीं तो करेंगे। किसमें मैं तो करें? ऑलरेडी मैं आपसे इसकी कहता हूं, गैस गैस आती है आप ठंडा ऐसे ऐसे औकात साई साहब की में बात का जवाब भी जो दे। प्राइम टाइम है उसमें कपड़े इस्त्री ना करें। नहीं। मैं तो आपको सिंपल वे बताता हूं कि आपका बिजली का बिल कैसे कम किया जा गैस सकता नहीं है। आएगी तो खाना कहाँ आप से मुझे गर्म करें? कहते हैं कि जी बिजली बहुत महंगी हो गई है, इसमें तो ववेला मचाना चाहिए, उसमें ये करना, मचा ले ववेला। अच्छा जी, अब हम कर ले अपने मुजाहरा। सोशल ये मीडिया काम नहीं पर होगा। आमिर भाई की ये वाला सेगमेंट देंगे और देखेंगे कि लोग क्या इन तमाम बातों से, जैसे मैं कह रही हूँ कि आप कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम खाना रोटी कम नहीं कर सकते हैं। मैं बिजली की बात कर रहा हूँ, खाना नहीं, मैं खाना हर की चीज़ों आपने पे कहा आपने कहा रोटी है, कम। आपने नहीं, कहा मैंने कम आपसे कर कहा- दें। थोड़ा सा मैंने मुस्कुरा आपसे के कहा, कहा- लेकिन आपने कहा कम कर दें। क्या? खाना कम कर दें थोड़ा सा, खाना मुस्कुरा के आप। तो वैसे इंसानी सेहत के लिए अच्छा है अगर काम करते हैं। मैं खुद नहीं कर सकता, मैं मोटा बंदा हूँ, मैं खुद नहीं कर सकता हूँ। आप नहीं कर सकते। लेकिन ये जो लेकिन मैं कैमरामैन ये मेरा- कर सकता हूँ कि मैं अगर महीने में 8 दिन मटन पकाता था, मैं महीने में 2 दिन मटन पका लूं। देखो मुझे वो पता तो है। यूरिक एसिड बढ़ गया ओ ना। यार, की एक बात मिनट। कर रहे हैं, वो यूरिक एसिड 2 बढ़ दिन गया भी ना नहीं आपका। पका। नहीं, मेरा यूरिक एसिड नहीं बढ़ा। अच्छा, एक मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह, एक मिनट। मैंने जब भी चेक कराया एक ठीक मिनट रहता आमिर है भाई, मेरा यूरिक एसिड। चलें मटन 2 दिन पका लेंगे, बाकी ऑप्शन क्या रह जाती? दाल सब्जी, वो बहुत कोई महंगी। अफोर्ड कर सकता है? नहीं, यहाँ तो आटा नहीं मिल रहा। ना अगर आप इस तरह से चलेंगे ना तो फिर आप जिस मर्जी दौर में मुझे उस दौर को सामने रख लें, मैं आपको बताऊंगा मैं उस दौर और में- साई साहब जाएंगे एहतजाज मैंने- करने, आपने अगर माइक लेके आपको- बस लोगों के आगे मैं जाने और अगर आपने सुन लेना आपको- लोग क्या मैं कह रहे अगर आपको अंग्रेज दौर के मुजाहरे अखबारात में दिखा दूं कि लोग महंगाई पे मुजाहरा कर अच्छा रहे ना हैं, एक और चीज है अना, इस लेवल अना, की तो आप भी लेवल को छोड़, एक मिनट पब्लिक में जाकर है, प्रोग्राम अगर करती थी। महंगाई हुई, अगर महंगाई हुई, हैं। हर दौर में रहा है मसला। मैं अपने बचपन से देख रही हूँ लोग महंगाई की आप बातें बचपन से छोड़ दें, आप पिछली हिस्ट्री में चले जाते हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि पाकिस्तान बनने से पहले भी अगर मैं आपको अखबारात के अंदर जो उस जमाने में जिम्मेदार अखबार था, मिलिट्री गजर था, वो उसमें चले जाएं तो आपको उस वक्त भी महंगाई के मुजाहरे नजर आते हैं। ये छोड़ दें, आप किसी दिन पुराना टीवी का कोई ड्रामा लगा लीजिएगा, अलग नून लगा लीजिएगा, 50-50 लगा लीजिएगा, जो कि 80s का है, शायद आप लोग उस वक्त पैदा भी नहीं आप हुए। बस ना कायल आप मुझे करने। बताइए, मैं कायल नहीं करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये हकीकत है, महंगाई हकीकत है, जिन सामने खड़ा है उससे मुकाबला कैसे करना है, उसके लिए हमें रास्ते बनाने ये वाला चाहिए। जिन तो नहीं बहुत खोखर साहब खौफनाक है। ठीक है, आमिर भाई के साथ खोखर साहब ठीक करते हैं, कहते हैं कि आप तर्जुमानी कर नहीं, नहीं, ये- मैं तर्जुमा आमिर नहीं भाई करता। और क्या है ये? मैंने तो हाई गवर्नमेंट का ये कहा, इसी मैंने तरह से- बताएं मुझे, मैंने जुल्फकार अली भट्टो से, अच्छा, मैंने उससे अच्छा पहले ना, आप देखें, जियाउल हक आप से, बाहर मैंने तो जाके- आपको बहुत सारी चीजें आप बताई। फील्ड में जाके बिल्कुल। प्रोग्राम करती रही हैं, मैंने पहले देखा है लोगों में इतना एग्रेशन नहीं होता था, लोग इस तरह मैंने तो बदतमीजी से साई बात- साहब कहा है, मैं और आप साई साहब जिस- एहतजाज के लिए जाएंगे, आप बस माइक जिस लेके बाहर मर्जी निकले मुहज़्ज़ब और बंदे- देखे लोग क्या कहते हैं। मुहज़्ज़ब बंदे के आगे लोग माइक कहेंगे, कर लोग लें, परेशान किसी हैं, हम लोग कहेंगे। कम पढ़े लिखे तो के आगे मैंने माइक कर आपसे लो, ये कब गालियां कहा कि देते लोग हैं। नहीं कहेंगे? वो गालियां देते हैं। बिल्कुल। मैंने आपसे कब कहा कि लोग नहीं कहेंगे? नहीं, वो मैंने तो ये कहा कि इसका हल ये है कि हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली लाएं कि कम खर्च हो और आमदन के अब साथ जेब उसको भी मैच इजाजत करें। नहीं देती कि आपके वो खर्च करने जितने वाले आपके नहीं कर रहा। शुष्के- अगर आप दाल अफोर्ड करते तो दाल ही पकाएंगे ना बिल्कुल। बेटा, आप अब वो तो नहीं दाल भी पकाएंगे, afford नहीं हो रही। गोश्त नहीं हो रही, छोड़ देना, वो नहीं हो रही तो वो ना खाएगा कोई। आपको अगर कोई भूखा मिलता है साई साहब तो जरूर उसकी मदद किया कीजिए, जो भी आपको मिले, मैं तो कर देता हूँ कि अगर उसके घर खाना नहीं तो हम उसका दोनों खाना बैठे घर हुए। पहुँचा दिया जाए। लेकिन जहाँ तक आम आदमी की बात है, जो हमारी तरह के मीडियोकर और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, मैं अपनी तरह की बात कर रहा हूँ, उनको अपने अखराजात में ग्रेजुअली कमी करना पड़ेगी। अगर वो ब्रांडेड सूट पहनते हैं, अगर आपको मुफ्त का मिले तो पहने जरूर पहने, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। ये देखकर ताने मार अगर नहीं बताना तो नहीं मार रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लोकल शर्ट में भी आप
प्रोग्राम में बैठ सकते हैं तो फिर जरूर बैठे, आप ब्रांड पे ना जाएं। आपने पूरी कोशिश अब कर ब्रांड ली पे है दोनों को पूरा- कि हम अपने गले घोंट दें, हम अपनी मैं- ख्वाहिशात आप पे इसको- ताले लगा दें, आप इसको ऊपर तक ले हमने जाएं। कहीं शादी मैंने ब्याह पे साहिब साहब किसी से पहले तकरीब पे कहा- भी जाना है तो हम पुराने कपड़े मैंने पहन के आमिर चले भाई- जाएं। मैंने तो आमिर आपसे भाई कहा तय करें, आज झुक के के। दौर से लेकर आप पिछले जहां तक जाना चाहते हैं, जहां तक जाना चाहते हैं, मैं आपको देता हूं, जहां तक जाना चाहते हैं चले, मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने लोगों ना को जाने protest में ना नहीं मैंने इस महंगाई के खिलाफ जो है ना नहीं, मैंने इस तरह हमेशा बात कीमतें- करते ही इस तरह रहना है। कीमतें ऊपर अब चाहे नीचे आप करते जितना नहीं मर्जी आप। कायल करें, आयशा आप ब्रेक ले मैं लें, आपसे ज्यादा महंगाई की बात कर रहा हूँ। वेलकम बैक। और खबर है जी यहाँ पर स्टूडियो में जो एक सियासी महाजर आई थी महंगाई को लेकर, वो तो ब्रेक से भी चलती रही। अभी भी मैंने इस तरह हाथ करके इशारा दिया है कि हम लाइव आ रहे हैं। सो वो महंगाई वाली खबर जो है ना, कंपैरिजन हम करते रहे कि कौन किस तरह, बात में से निकला कुछ नहीं हो, जहां तक हम छोड़ के गए थे वहां तक ही रही है। खैर, पंजाब और विफाक में सियासी महाजराई गरम, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के फंड्स को ब्रेक लग गई। फाइनली लाहौर की बारी आएगी क्या? मुझे ये बता दें आमिर भाई। नहीं, कुछ भी नहीं होगा। मैं तो 3 दिन से दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह लाहौर में गुजरात कर दे, या अल्लाह लाहौर में गुजरात कर दे। जो गुजरात नहीं करना तो कम से कम मंडी बहाउद्दीन कर दे। हाँ, बिल्कुल ऐसे। मैं मजाक के अलावा ये बात कर रहा हूँ, 3 दिन से मैं ये सोच रहा हूँ कि हम जो लाहौरिये हैं ये कैदी हो गए हैं गुजरात के और मंडी बहाउद्दीन के। ऐसे ही सही बात है। और हमारे साथ वो सलूक किया जा रहा है जो शायद गुलामों के साथ किया जाता था। कोई एक रोड मुझे बनती हुई दिखा दे किसी जगह पे, किसी जगह जो पे बन कोई रही है वहां काम रुका पड़ा है। रुका पड़ा है ना, सब्जाजार वाला रोड रुका पड़ा है। ओए आमिर भाई, सब्जाजार बड़ी दूर की और बात सर, है। गवर्नर सब्जाजार- हाउस की- मैं रहता हूँ, मेरे करीब की बात गवर्नर है। हाउस की बैक साइड पे वो सारी सड़क टूटी है अलहमरा के, पिछले 2 माह से टूटी है। आज जब तक ये चौधरी परवेज लाई और मोहम्मद खान पट्टी रहेंगे, लाहौर में एक ईंट अगर लग जाए तो मेरा नाम तो तब्दील क्यों कर दिया लगाए? जाएगा। मोहम्मद वो नहीं सलाह यहाँ पे लगाएंगे, इतने पैसे लगाए थे इलेक्शन वो हार गया नहीं था। लगाएंगे। वो वहाँ पे लगाएंगे जहाँ से वो जीतेंगे। नहीं लगाएंगे क्योंकि उनको अपना इलेक्शन नजर आता है। वो गुजरात में लगाएंगे, मंडी बहाउद्दीन में लगाएंगे। लाहौर ये भूल जाए कि यहाँ पे डेवलपमेंट का कोई काम होगा जब तक यहाँ पे प्रवेश सब लोग लगेगा। ये जस्टिफिकेशन candidate देते हैं कि उन्होंने गुजरात से अपना वोट बैंक स्ट्रांग करना है, लाहौर से उन्होंने वोट नहीं लेना। नहीं, लाहौर का नहीं, लाहौर उनका है उनका है ही नहीं। नहीं। उनकी कोई उनका constituency कोई नहीं आप है। देखें कोई MP मुझे नहीं बताएं है। बुजदार साहब तौसा में क्यों लेके सारा पैसा? हाँ, वो वहाँ गांव से के अंदर कन्वेंशन सेंटर क्यों बना रहे? अली राम मैंने की थी ना स्टोरी। बिल्कुल सही। और वहां पे सारा ठेकेदारों को, किन लोगों को ठेके दिए गए जिसके साथ के नाम से आगे बुजदार लगता था। अब यही यहाँ पे हो रहा है, इन ठेकों से कमाया जाएगा। तो हम ये चीजें ये गुजरात भुगतते में रहेंगे। यूनिवर्सिटी बनेगी, गुजरात में आपको कन्वेंशन गुजरात सेंटर बनेंगे, VN मंडी बन गया। बहाउद्दीन में आपको इंटरनेशनल वहाँ shift हो सिंपोजियम जाएंगे। के लिए कोई हाल बनेगा। नहीं बनेगा तो लाहौर में कुछ नहीं बनेगा। साल के 365 दिनों में से 300 दिन मोहम्मद सलाई और परवेज लाई यहाँ पे रहते हैं इस लाहौर के अंदर। 350 मोहम्मद खान पट्टी रहता है यहाँ लाहौर में। मेरा हाल 65 दिन के लिए, 65 दिन के नहीं, लिए 10 ज्यादा मैंने कह दिया। 10-15 दिन लग जाते हो। 10 से ईदों पे जाते होंगे या इलेक्शन पे जाते होंगे, लेकिन लाहौर में 1 रुपया नहीं लगाएंगे। रहेंगे लाहौर में, लाहौर से अजीब दुश्मनी है। रहेंगे लाहौर में। अजीब दुश्मनी है इनकी। लेकिन लाहौर पे पैसा नहीं लगाएंगे। बुजदार साहब रहते लाहौर में थे, जोहर टाउन में भी कर लिया, फलां जगह पे भी लिया, डिफेंस में भी किया, लेकिन पैसा नहीं यहाँ पे लगाएंगे। लाहौरियों को सोचना चाहिए कि अगर इनमें से कोई शख्स इनकी सपोर्ट करता है तो वो गलत करता है। अगर अभी भी करता है, प्रोविंशियल असेंबली में और मुझे नेशनल बताएं असेंबली- कोई असेंबली क्राइम में कितना सबसे- बड़ा है, मुझे ये बताओ। सबसे ज्यादा किसी की अगर नुमाइंदगी है तो वो लाहौर की है। यहाँ से 30-31 MPs हैं, कुछ 10-15 MLAs हैं, बाकी किसी भी ज़िले से इतने नहीं हैं। तो ये एक अजीबो-गरीब सा यहाँ पे इन्होंने माहौल पैदा किया हुआ है कि लाहौर के साथ दुश्मनी बनाई हुई है। लाहौर को अब बिल्कुल नेगलेक्ट करते जा रहे हैं। आप रिमोट एरियाज को प्रमोट करें, वहाँ पे तरक्की होनी चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आपका जो मेन बने बनाए शहर को तबाह कर दिया। और वो शहबाज शरीफ की दुश्मनी में। लेकिन आप खुश हो जाएं आमिर भाई, ब्रेक लगा दिया उन्होंने मंडी नहीं बहाउद्दीन। है, नहीं, तो फाग नहीं लगाई, ये लगेगी ये नहीं। नहीं लगेगी। वो इसको इधर से निकाल को इधर से वो पकड़ किसी लेंगे, और तरीके से वो किसी और पैसे तरीके से ले जाएंगे। और मेरी ये दुरे ने आपसे बात हो रही थी, किसी दिन आपके प्रोग्राम में बैठे हुए दुरे ने आप आते हैं हर हफ्ते ना, जी बिल्कुल। उनसे जरा पूछिएगा लाहौर में जो पैसा लगता है वो कहाँ से आता है। ये लाहौर की डेवलपमेंट पे जो पैसा लगता है ये लाहौर से जनरेट होता है। लाहौर लाहौर के से टैक्सेस जनरेट का होता है हर लाहौर से जनरेट होता है। बिल्कुल ये जो सही आपका कहा आपने। LDA कमाता है, जो आपके बाकी महकमे कमाते हैं, एक्साइज वहाँ से लगाते हैं। LDA अच्छा खासा पैसा ये दूसरा कमाते मुझे हैं। सब लोग कहते हैं जी लाहौर में क्यों चीज बन रही, तो मैंने कहा भाई जाके वो मुगल बादशाहों से पूछना था उन्होंने लाहौर में किला क्यों बनाया था, गुजरात में या मंडी बहाउद्दीन में क्यों नहीं बना दिया था। बिल्कुल बिल्कुल।
बड़े शहरों की जरूरियात बड़ी होती हैं, ऐसे ही है बिल्कुल। बड़े शहरों में आबादियां ज्यादा होती हैं। लाहौर पाकिस्तान का और दूसरा बड़ा अब शहर तो है। देखें जी कहाँ से कहाँ और लाहौर इतने पहुंच बड़े लोगों को समा के बैठा है, इतने लोगों को उसने रोजगार दिया हुआ है। यहाँ से रोटी खाते हैं। प्योर लोहरिये कितने होंगे, चले मुझे बताएं, जो बहुत रेड़े को बोलते होंगे मेरे अंदरूनी जैसे, लाहौर- कितने होंगे? ये तो अंदरूनी आप, लाहौर के बहुत थोड़े। अंदरून ये तो लाहौर आप वाली बेचारे साइड वो कुछ मधूम हो गए हैं कि अपने बच्चों को भी रेड़ सीधी करवा रहे होते हैं। ऐसे ही है। हालांकि उनको फख्र से ये बात बतानी चाहिए। कोई जितनी मसला नहीं है। सोसाइटियां हैं सारे पिंडा बाहर से लोग आए हैं, सारे ऐसे पिंडा ही जो है, बाहर से लोग आए। तो ये यहाँ पे इतने बड़े शहर में आपने सुनाया, अंग्रेज ने अगर यहाँ हेडक्वार्टर बनाया, रेलवे हेडक्वार्टर यहाँ पे बना, वापडा हाउस यहाँ पे बना, तो उसकी जरूरियात भी उसी तरह आप से है। गुजरात से आके 10-15 कोठियां बना ली चलिए नहीं, हैं। मुझे इस हाँ। खबर को इसी वाइंड से अप आके करने बना ली हैं और दें। इसको जब अजीब सी तक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही साहब रहेंगे तो फंड्स इसी तरह से फंड नहीं, लाहौर में काम नहीं होने लाहौर वाला। में काम नहीं होगा। बस ये बात लिख और के उधर रखें मुंतकिल होते कि रहेंगे जब ना। तक परवेज इलाही और मोहम्मद खान फिर वो पट्टी जो आपने रहेंगे, कहा था ना कि अल्लाह ताला लाहौर को गुजरात गुजरात बना कर दे, दे। बस वो फिर आपकी दुआ जो है मेरे ख्याल से बनती है। इमरान खान का दौरा लाहौर, हफ्ते से हकीकी आज़ादी तहरीक का शुरू करने का ऐलान कर दिया है। लाहौर से इसका आगाज किया जा रहा है। हर तहरीक का आगाज लाहौर से। कैसे देखते हैं इस तहरीक को? असल में ये एक मिथ है कि जी लाहौर से जो तहरीक चलेगी वो कामयाब होगी। कामयाब होगी। उसकी वो तहरीक पाकिस्तान से लेके देख लें कि वो जो करारदाद पेश हुई नहीं आमिर भाई एक और चीज भी देख लें कि कल एक शाबाश मिली है। वो तहरीक नहीं है। नहीं नहीं वो कर लेते हैं तहरीक उसमें को- बात। वो तहरीक को सपोर्ट करेगी ना। वो तहरीक को सपोर्ट करे पिछले या ना करे, पिछला मेरी जो बात 25 तो- मई वाला मार्च था उसको किसने रोका था? पुलिस ने काम बनाया था ना, गवर्नमेंट की सही डायरेक्शन साहब, पे। वो अब तो गवर्नमेंट वैसे उसको रोकेगी नहीं। कल इत्तेफाक से मुझे एक थाने में जाना अल्लाह पड़ा माफ़ किसी के लिए, तो वहाँ पे जो पुलिस के बेचारे निचले लोग ASI और उससे नीचे के जो लोग थे, वो कह रहे थे हमें शर्म आई जब हमारा CCPO झुका। वो कहते हैं ना, तू झुका जब गैर के आगे, ना तन तेरा ना मन, ये इकबाल फरमा गए। तो जब झुक गए तुम, और झुकने के बाद आप क्या मुकाबला करेंगे, क्या से अपनी फोर्स को बिल्ड करेंगे, क्या उनको डाकुओं के खिलाफ और चोरों के खिलाफ लड़ने पे आप उनको आमादा करेंगे? आपको लोग झुका हुआ देखेंगे आता। नहीं नहीं अमर भाई वो तो पूरा एक 7-8 सियासी माह की सिनेरियो नौकरी में आए है, हैं, उनको तो लाइफ उसमें भी ही अगर है। आप झुक गए और आपने मोनसलाई जो कि मैं समझता हूँ कि उनके पास कोई इस सियासी वक्त कोई और- सियासी और ओहदा हुकूमत- इस तरह, परवेज इलाही को सलूट करें, कोई जरूर हुकूमती करें, ओहदा है ही नहीं। वो हक है उनका, क्योंकि वो इस वक्त बराजमान है वजीर आला की सीट के अमर ऊपर। भाई देखें एक लेकिन बात- आपने जब मोनस इलाही को सलूट किया, मैंने ये कल पुलिस वालों की जुबानी मैंने सुनी। नहीं नहीं आमिर भाई एक चीज अच्छा, है, देखें ना एक और ये बात है, अफसोस वो कर रहे थे कि जी हमारे अफसर जो हैं वो इस वो तरह तो कर रहे हैं। इस तरह झुक के नौकरी कर वो रहे क्यों हैं। ना करें, वो उनकी आशीर्वाद से तो आए हैं। वो CCPO उनकी उन्हीं की वजह से बने हैं और उनकी 6 माह की नौकरी रह गई है। उसके बाद मेरा ख्याल है वो एक राना मकबूल साहब थे, एक्स IG रहे हैं, एडिशनल IG रिटायर्ड हुए हैं, वो अब नून लीग के हैं सारे एडवाइजर। जब भी कोई इस तरह के मामला होते हैं तो ये सियासतदान पालते हैं पुलिस वालों को। डोगर जो हैं वो आ जाएंगे एडवाइजर के तौर पे, लेकिन वो आए सिर्फ इसी काम के ये आप ऐसे अच्छी पेशगोई कर रहे हैं हाँ हाँ कि ये एडवाइजर आ जाएंगे। आएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ आएंगे। दूसरी बात ये है कि इनको जिस दिन परवेज इलाही इलेक्शन जीते थे उसी दिन डोगर साहब को CCPO नॉमिनेट कर दिया गया था। 2 दिन बाद उनका नोटिफिकेशन हो गया था। बेसिकली चौधरी परवेज इलाही हो सकता है इनको इतना सपोर्ट ना कर रहे हो, लेकिन इमरान खान और PTI इनको सपोर्ट करती है। और PTI के आपने एक चीज़ देखी होगी, आपका तो बचपन से लेकर सियासत में नज़र आती रहती है कि कब आप देखते थे कि किसी का शनाख्ती कार्ड बनने वाला रह गया या वोटर लिस्ट में नाम रह गया तो वो आके अपने नाम डलवा लें। हाशिम डोगर जो हमारे वज़ीर दाखिला है, उन्होंने ट्वीट किया कि किसी के खिलाफ अगर कोई FIR दर्ज है और अभी तक खारिज नहीं हुई तो वो मुझसे रब्ता करें, उनकी FIR खत्म जो जेन्युइन भी होगी, खत्म हो और जाएगी। उन्होंने अलल ऐलान ये बात कही है, उन्होंने किसी से कौन तो ये ट्वीट किया है उन्होंने, हाँ, तो फिर आप तरीके चलाएंगे, फिर इस तरह की चीजें तो अब करेंगे। उनकी खैर लाहौर मुझे में- ये बता दें कि यहाँ पर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। ये जो इकट्ठ हो रहे हैं, ये जो तहरीकों का आगाज कर रहे हैं इमरान खान साहब खुद, ये मुल्क की खुशहाली के लिए सब कुछ ये हो मैं रहा है आपको आमिर भाई। बताऊं, 3.5 साल में तो बहुत तरक्की कर ली थी असल जो- में इमरान खान साहब जिसके मुरीद हैं, अपनी बीवी के रन मुरीद हैं आपकी तरह। अच्छा चलो मैंने अब आपको मेरी तरह ही है, मेरे तो पीर भाई है। अच्छा, जिसके मुरीद हैं उसने कहा है कि अगर अक्टूबर तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते हाँ। तो फिर ये तुम्हारी हुकूमत दोबारा नहीं बन सकेगी। अच्छा, माशाल्लाह। अब उन्होंने जो तेज़ी लेके आए हैं, ये दुबई से जो पैगाम आया है 15 अक्टूबर तक, वो कह रहे हैं कि जी चेंज करें इसको, चेंज करेंगे यानी इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे तो फिर इलेक्शन में कामयाबी तुम्हारी, अगर ये इससे आगे चला गया काम
आप जरा बात को समझे। चलें जी, देखते हैं उनके मुरीदों की ये बातें पीर और मुरीद की आपस में, पीर और मुरीद की आपस में तल्लक है। उस तल्लक में ये पीर साहब ने फरमा दिया, पीर साहबा ने अब मैं साहब को साहबा कहूँ, पीर पीर ही होता है। उसने कह दिया है कि 15 अक्टूबर से पहले पहले इलेक्शन जो है वो अनाउंस कराएं। इसलिए इमरान खान साहब तेजी लाना चाह रहे हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि अब वो तेजी जो है, अब वो तेजी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही है, क्योंकि आप हर तकरीर वही से शुरू करेंगे कि आपको तकरीर आती चोर है, डाकू है, जुबानी याद होगी ना लोगों को, ये दो चार और आप 2 जुमले और शामिल कर दिए कि अगर आपको कहीं से टेलीफोन आता है, किस से आता है, कौन करता है, किसको कर रहा है। देखें 2018 के इलेक्शन से पहले चाहिए आपका नारा था तब्दीली। आप स्टेज पे खड़े होते हैं, कहते हैं जी ये अली शाही साहब हैं, कह रही हैं, बाकी हम चीजें ब्रेक में अपनी डिस्कस कर लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। डाकुओं को फ्री हैंड दे दिया गया है, 2 मेडिकल स्टोर और रूटीन है ये चीज़ें। हम फिर मैं आमिर भाई से पूछना चाहूँगी कि अब हम महंगाई को जस्टिफाई कर सकते हैं, लोगों को यहाँ पर भूख के लाले पड़े हैं, और फिर क्या हो रहा है, आपके मुआशरे में एक के बाद एक बुराई जन्म लेती चली जा रही है। सिर्फ और सिर्फ बेरोज़गारी, सिर्फ और सिर्फ महंगाई, सिर्फ और सिर्फ कि लोग कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं, नौकरियाँ नहीं हैं, काम नहीं है। सो हर रोज़ की ये खबर है जी। इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो रीज़न बताई गई है वो भी रीज़न है, लेकिन हमें पूरे इम्पैक्ट देखना चाहिए कि मुआशरे में क्या चीज़ें हैं जो कि इसको मज़ीद हवा दे रही हैं। पुलिस में उखाड़ पिछाड़ हो रही है। साई साहब, ये सिलसिला कभी थमना है या नहीं थमना? ना मैंने कल एक अफसर के पास बैठा था, तो ये मैं पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रहा, हो सकता है हमारे भाई को बुरा लगे, मैं वो उसके फैक्ट एंड फिगर देख रहा था। 5 माह के दौरान पूरे पंजाब में 724 SHO होंगे, 3000 तबादले हुए हैं 5 माह के दौरान। SHOs के 3000, मैक्सिमम 15 या 20 दिन का टर्नओवर बनता है कि कैसे, यानी 20-20 दिन काम किया और फिर तबादला एवरेज। यही सियासी जो हलचल है, एक पार्टी आई उसने अपनी मर्जी के लगवा ले, दूसरी पार्टी आई, क्राइम कहाँ से कंट्रोल होगा? जब आप पुलिस वाले को कहेंगे शाबाश आप आ जफा, तो वो जफा ही जो डाकू का जफा है ना वो बन जाएगा। तो ये जफा जो है ये पहले जब उसको पता है कि मैं पॉलिटिकली जो हूँ मौजूद हूँ, मेरी सीट की है ही पॉलिटिकली, तो वो फिर इन्फ्लुएंस्ड होएगा पॉलिटिकली, वो उनको सपोर्ट करेगा ना, वो उनको सपोर्ट करेगा। फोकस करेगा। अब मुझे बताएं, कच्चे के डाकुओं को क्या जरूरत थी जब परवेज इलाही साहब वज़ीर आला बने? सारी रात उन्होंने फायरिंग की, सही बात, सारी रात उन्होंने फायरिंग की कि हमारी हुकूमत आ गई। क्या तल्लक है उनका उनके साथ? क्यों? क्या CCP को शाबाश का जफा इस बात पे डाला? मुझे शर्म आई। कराची के पुलिस ऑफिसर बैठकर ये बात कर रहे थे कि कराची की क्राइम की बात करते हैं, निकाले लाहौर का क्राइम। बिल्कुल, वो ज्यादा है कराची से भी। नहीं, लाहौर का क्राइम तो बहुत ज्यादा है। अब ये शर्म की बात है। कभी हम कहा करते थे कराची में अमनो अमान की वो हम कराची में सुनते होते थे कि जाते जाते मोबाइल स्नैचिंग हो जाती है और घरों में, यहाँ भी हो जाती है। यहाँ ज्यादा होनी शुरू, यहाँ ज्यादा। और हीनियस क्राइम का उस दिन भी हम जिक्र कर रहे थे कि वो 200% बढ़ गया है। ये जानबूझ के पता नहीं करते। ये जो खबर है कि कच्चे के डाकू अब लाहौर में आ गए, मुझे बताएं वो फायरिंग नहीं करेंगे सारी रात तो क्या करेंगे? और वॉइस नोट लोगों के मोबाइल्स पे और ये अगर मैं लोगों से कहूँ कि खुदारा बिला जरूरत घर से अब ना निकले, तो आप कहेंगे शायद आप किसी इस बात की भी ना रोटी खाएं, ना पंखा चलाएं, ना बाहर निकले। हमारे भाई बिला जरूरत घर से बाहर मत निकले रात को। लॉन्ग ड्राइव पे मत कहें अपनी बीवी से, अपने मियाँ से कि चलो जरा सुखे की तक, तो सुखे की तक नहीं, लड़ने नहीं रहो भाई। जब आपके पास सूरत हाल ये होगी कि आपके पुलिस अफसर जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड होंगे, और बताएं आप वो क्राइम पर कैसे काबू पाएंगे? मुझे बताएं वो जराइम पे कैसे काबू पाएंगे? थानों की सूरत हाल कैसे बदलेगी? नहीं बदल सकती है। आप और डिस्कस और बताएं इनको कि मैं लॉन्ग ड्राइव पे गई। बहुत देर से बंद कर दी आमिर भाई, तो अब आपने लोगों को कह दिया हर बात अपने पे ले जाया कम खाएं, बिजली कम इस्तेमाल। शो वाइंड अप करना है, एक मिनट दे दें। खाना भी कम खाना है, बिजली भी कम इस्तेमाल करनी है, बाहर भी नहीं निकलना, कुछ भी नहीं करना। थैंक यू सो मच नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे ख्याल से मेरे समेत ना सिर्फ ख़वातीन का बल्कि बहुत सारे मर्द हजरात का
अब तो बच्चों का भी फेवरेट टॉपिक ये रह गया है कि हम खूबसूरत कैसे नज़र आएंगे, हमारी स्किन कैसे ग्लो करेगी। चमकदार स्किन के लिए आपको करना क्या है, डेली रूटीन क्या होनी चाहिए। और फिर बहुत सारे लोग कंसर्न होते हैं, अच्छा शादियां आने वाली हैं क्योंकि सीज़न अब शुरू होने वाला है शादियों का, तो आपने अपनी स्किन केयर कैसे करनी है, वो क्या क्या चीज़ें हैं। वो लोग जिनकी स्किन ड्राई है, जिनकी स्किन ऑयली है, जिनकी स्किन पर हम देखते हैं कि दाग धब्बे छाइयाँ रहती हैं। सो आज कुछ टिप्स हम जनरली उनसे डिस्कस करेंगे कि उन्होंने अपनी स्किन की केयर कैसे करनी है। डॉक्टर मोमिना ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं और बहुत ज़बरदस्त मशवरे भी देती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, मैंने जैसे कि कहा कि हर किसी का ये फेवरेट टॉपिक है कि हमने अपनी स्किन को चमकदार कैसे बनाना है। कुछ लोगों की स्किन मुझे एक्चुअली ग्लो करती नज़र आती है, ना गोरा रंग हो, उस सांवले रंग में भी स्किन इतनी ग्लो कर रही होती है कि खूबसूरत नज़र आ रही होती है। क्या राज होता है उसके पीछे? क्या राज होता है? पानी, कच्ची सब्जियां, फल, सनब्लॉक लगाना और अपनी स्किन पे बहुत एक्सेसिव प्रोडक्ट्स ना लगाना है। और अगर आप मेकअप करें तो उसको अच्छी तरह रिमूव करना, जिस तरह मतलब इन योर फील्ड आप डबल क्लेंस करें, 2 दफ़ा अपने चेहरे को साफ़ करें, रिमूव करें मेकअप पहन के मत सोएं। दिस इज़ समथिंग कि वो जैसे आप शादी सीज़न का कह रहे थे, आई टेल पीपल के मेकअप के साथ प्लीज़ नहीं सोना है, आपको दाने निकलेंगे ही निकलेंगे, आपकी स्किन पे रैशेज़ आएंगे ही आएंगे। एंड अभी आजकल जो मेकअप्स पे डील्स लगी हुई हैं और सब कुछ हुआ है, मेक श्योर आप क्लोज टू एक्सपायरी प्रोडक्ट्स ना खरीदें, मेक श्योर अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स खरीदें। आपने बहुत ज़बरदस्त बात की, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, कहीं से सस्ती चीज़ मिले तो हम दौड़ते हैं कि बस खरीद लें। तो उसमें क्या होता है, एक्सपायर्ड चीज़ें होती हैं या फिर क्वालिटी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है? बिल्कुल ऐसे ही एक क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। अभी लिप्स जिस तरह मेरे पास सबसे ज़्यादा आजकल रैशेज़ आ रहे हैं, कॉपीड लिपस्टिक्स की फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी है, एवरीवन इज़ कमिंग टू मी कि जी लिप्स डार्क हो गए हैं, हमने ये वाली लिपस्टिक लगाई थी, एलर्जी हो गया, रैश हो गया। रोज़ाना एक दो के हिसाब से मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ भी कि मेकअप ये वाली चीज़ लगाई, अच्छा पहले तो लगाते थे लेकिन मैंने वो ये एक कहीं और से ख़रीदी तो इससे मुझे रैश हो गया। सो ये अपने खाने पीने का ख्याल रखें, कच्ची सब्जियाँ फल खाएँ, जंक फूड खाएँगे तो चेहरे की स्किन ख़राब ही होगी। जितना पानी पिएंगे, कम अज़ कम इस मौसम में भी आपको 2 से 3 लीटर पानी पीने की शदीद ज़रूरत है। सही। तो आपने रूटीन बनानी है और मैं कहती हूँ हर डॉक्टर फोकस ये करता है कि पानी का इस्तेमाल, वो ना सिर्फ आपकी स्किन के लिए, ओवरऑल आपके लिए जो है बहुत सारी चीज़ों से आपको जो है वो महफूज रखता है। डॉक्टर साहिबा, आपने ये तो बता दिया कि स्किन को हमने चमकदार कैसे रखना है। अब लेट्स सपोज मैं अगर मेकअप करती हूँ तो मेरी स्किन अच्छी है, मुझे आजकल जो इशू फेस करना पड़ा है वो डार्क सर्कल का है, वो मेकअप की वजह से क्या होते हैं? नहीं, डार्क सर्कल मेकअप की वजह से नहीं है, डार्क सर्कल आपका लाइफस्टाइल है। डार्क सर्कल सबसे ज़्यादा लाइफस्टाइल है। एक जेनेटिक, अगर तो आपके मौरूसी हैं, एक उसके बाद आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आपकी आंखों पे बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है, अगर हम फ़ोन, इंस्टाग्राम, फेसबुक ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आप देखिए बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी, बच्चों के हल्के पड़ने शुरू हो गए थे। फिर अगर आप बहुत डाइट कर रहे हैं, अगर आप आयरन डेफिशिएंट हैं, अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, अगर ये सब कुछ चल रहा है, केस में हो सकता है। सो दैट इज़ वाई यू गेट डार्क सर्कल्स। अच्छा, कई दफ़ा जब बहुत ज़्यादा वजन भी कम करते हैं तो ये नीचे हॉलोनेस आ जाती है, उससे डार्क सर्कल्स आने शुरू हो जाते हैं। सो देयर आर मल्टीपल कॉजेज़, लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे पहले कहते हैं। रात 2 बजे सो के सुबह 10 बजे उठना इज़ नथिंग। रात को आप कोशिश करें 9:30, 10 मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाएं, वही पानी ज़्यादा पिएं, अच्छी नींद होगी, आपका लाइफस्टाइल ठीक होगा। आपके ऑड टाइमिंग्स हैं, अगर आप बहुत स्क्रीन देख रहे हैं, ये सब मैटर करते हैं। जब तक ये चेंज नहीं होगा, कोई ट्रीटमेंट, कोई क्रीम, कोई स्किन केयर आपके लिए काम नहीं करेगी। सही। अब ऑयली स्किन की पहले बात कर लेते हैं। जिन लोगों की ऑयली स्किन है उनके बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं वो जो एक्चुअली हम ग्लो बात करें ना कि स्किन पे ग्लो होना चाहिए, अच्छी स्किन होनी चाहिए, वो नहीं होती है। सो क्या करना है उनको स्किन केयर, आप कुछ बुनियादी चीज़ें अगर बता दें। देखिए, ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक तो गो गेट अ फेस वॉश जो कि फॉर ऑयली स्किन हो, मगर बहुत ओवर ड्राइंग नहीं। जिस तरह अब आजकल भी बच्चियाँ वो हर चीज़ इन्फ्लुएंसर्स के साथ देख के कि बहुत सारे एक्टिविटी, सैलिसिलिक वाला आजकल बहुत चला हुआ है कि जी सैलिसिलिक वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा ले लें, आप ओवरडू नहीं कर सकते। आप लें, वो गेट अ फेस वॉश फॉर ऑयली स्किन। उसके अलावा सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। सन ब्लॉक आपको निशान पड़ने से रोकता है, आपकी स्किन को, टेक्सचर को और कलर को मेंटेन रखता है। वो भी ऑयली स्किन के लिए जेल बेस्ड आ गए हुए हैं।
प्लस उसके साथ ये है कि बाहर का खाना, अगेन वो फिर हम खाने पे आते हैं, अगर आप बहुत मीठा खा रहे हैं, अगर आप बहुत बाज़ार का खाना खा रहे हैं, इफ़ यू आर ईटिंग आउट एवरी सिंगल डे, अगर चिकन बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, डेयरी बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आपकी स्किन एक्ट आउट करेगी, आपको दाने निकलेंगे और फिर वो दाने निशान भी छोड़ के जाते हैं। बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक आजकल तो वही बात कि वो बच्चियाँ आके कहती हैं कि जी हमारे से नहीं यूनिवर्सिटी जाया जा रहा, हमारे से, एंड यू पुट ऑन मोर मेकअप देन आफ्टरवर्ड्स। फिर उसको कवर करने के लिए आप जब और मेकअप, इट्स अ विशियस साइकिल कि आप उसको कवर करने के लिए और मेकअप लगाएंगे और पोर्स क्रॉप करेगा। मेकअप ज़्यादा ना करिए, ओवरऑल अपने आम हालात में आप सनब्लॉक लें तो टिंटेड सनब्लॉक ले लीजिए, जब मेकअप उतारेंगे तो डबल क्लेंस करके उतारेंगे। ये मेकअप वाइप से मेकअप नहीं उतरता है, अगर आपने मेकअप वाइप से दिस इज़ नॉट डन। आप अच्छा क्लेंजर लीजिए, उसके बाद फिर माइसेलर वाटर से फेस क्लीन करके यू वॉश योर फेस। मेकअप अच्छा रिमूव करेंगे तो आपकी स्किन क्लॉग नहीं होगी। पानी अगेन बहुत ज़्यादा फॉर ऑयली स्किन, पानी पिएं, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिएं, सनब्लॉक का इस्तेमाल करें। और अब आजकल के मौसम में भी मैं कहती हूँ कि विटामिन सी को ऐड ऑन करें अपनी स्किन केयर के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता करके बाय गुड प्रोडक्ट्स। और एक रेटिनॉल है जो कि हम कहते हैं कि बड़ी एहतियात से ऑयली स्किन वाले, चाहे आप यंगर एज ग्रुप में हैं चाहे आप ओल्डर एज ग्रुप में हैं, रेटिनॉल इज़ अ प्रोडक्ट जो हम कहते हैं कि स्किन केयर में हफ्ते में 1 दफ़ा से हफ्ते में 2 दफ़ा डालें, आपकी स्किन शाइनी भी रहेगी, आपकी स्किन ग्लो भी करेगी, दाने भी नहीं निकलेंगे। सही। अब जिन लोगों की स्किन ड्राई है उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनकी स्किन पे पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, काले निशान पड़ना, क्योंकि आगे से मौसम भी अब चेंज हो रहा है। और जिन लोगों की स्किन ड्राई है वो ये कहते हैं कि जी अल्टीमेटली उनको अपना कलर भी डार्क लगने लग जाता है। सो ड्राई स्किन के साथ सबसे बड़ा मसला ये कि आपकी जब स्किन ड्राई होगी आपकी लकीरें भी ज़्यादा विजिबल होंगी। ऑयली स्किन वालों को एक फ़ायदा ये रह जाता है कि आपके रिंकल्स थोड़ा लेट आते हैं, बिकॉज योर स्किन इज़ मोर मॉइस्चराइज एंड मोर हाइड्रेटेड नेचुरली। सो ड्राई स्किन वालों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मॉइस्चराइज़र और मॉइस्चराइज़र और मॉइस्चराइज़र है। आप लगाइए मॉइस्चराइज़र, गेट अ गुड मॉइस्चराइज़र, दिन में 2 से 3 दफ़ा चेहरे को हल्का सा गीला करके उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाइए। एक हाइलुरोनिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, हाइलुरोनिक एसिड के सिरम्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। आप पहले गीले चेहरे पे हाइलुरोनिक एसिड लगाएं, उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाएं, दिन में 2 से 3 दफ़ा मॉइस्चराइज़र लगाएं। उसके बाद गेट अ सनब्लॉक फॉर ड्राई स्किन जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा रादर देन कि आपके और ऑयल को रोक के और स्किन को ख़राब करे। सो ड्राई पैचेस के लिए ये होता है, मैं जो सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ वो आई प्रेफर ये आपकी जो पेट्रोलियम जेली होती है, बट इफ़ यू ट्राइड इट ऑन योर फेस के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़रा ध्यान से इस्तेमाल करें, मगर देयर इज़ नथिंग दैट मैचेस आपकी ये वैज़लीन जो पेट्रोलियम जेली होती है उसको कुछ नहीं मैच करता फॉर ड्राई स्किन। आप हाइलुरोनिक एसिड लगाएं, आप मॉइस्चराइज़र लगाएं और उसके बाद पेट्रोलियम जेली स्पेशली ऑन दी अंडर आइज़, मगर एहतियात से, वही बात, यू डोंट वांट टू क्लॉग योर पोर्स, थोड़ा सा लगा के देखिए। अगर आप अंडर आइज़ के अराउंड, सबसे ज़्यादा रिंकल्स ड्राई स्किन में अराउंड दी आइज़ आना शुरू होते हैं, तो आप अंडर आइज़ से बिल्कुल मामूली सी मिकदार लेके ओवरनाइट अगर लगाएंगे, लिप्स पे लगाएंगे, बहुत अच्छी हाइड्रेशन मिलती है। रात को हम सोते हुए ये लगा लें और आप सुबह उठ के वॉश कर लीजिए। मॉइस्चराइजिंग सोप्स यूज़ करिए जिनका हम ये कहते हैं कि जिनकी ड्राई स्किन है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर स्ट्रिपिंग, आपने एक्सफोलिएटिंग फेस वॉशेज़ नहीं यूज़ करने हैं, गो फॉर हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स। हर चीज़ के अंदर आप देखें हाइड्रेटिंग फेस वॉश, फोमिंग हाइड्रेटिंग फेस वॉशेज़ की तरफ जाएं और वही मॉइस्चराइज़ करें। ड्राई स्किन पे भी विटामिन सी लग सकता है, बहुत आराम से लग सकता है, डार्क पैचेस को प्रिवेंट करता है, पिगमेंटेशन को प्रिवेंट करता है, एंटी एजिंग है, एंटीऑक्सीडेंट है। 20 से स्टार्ट करें, मतलब इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर स्किन केयर। आप अपने 20s में स्टार्ट करेंगे, लेटर एजेस में आपकी स्किन को अच्छा रखेगा, हेल्दी रखेगा और लाइंस आने से रोकेगा। असल आजकल जो फोकस हो गया हुआ है वो इस पे नहीं कि लकीरें आ गई हैं तो उनको आप पाइप करें, प्रिवेंशन इज़ की। इट्स द बेटर इज़ कि द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज़। तो जितना पहले शुरू करेंगे उतना बेहतर रहेगा। आप प्रिवेंट करें, लकीरों को आने से रोकें, बजाय कि आप आने के बाद इंजेक्टेबल्स, बोटॉक्स और फिलर्स और सब कुछ करवाएं। आप पहले से स्किन केयर स्टार्ट कर देंगे तो आपको इन झंझटों में पड़ना ही वक्त ही नहीं मिलेगा। अच्छा जी, मुझे एक ये चीज़ बता दें डॉक्टर साहब, स्किन पे बाल बहुत अमूमी हो गए हैं बच्चियों के, और स्टार्ट अक्सर हम देखते हैं चिन से होता है और फिर आपकी पूरी स्किन पे ये इशू हो जाता है। सो इसकी रीज़न क्या है बढ़ती हुई, और फिर आपको केयर, जिस तरह हम कह रहे हैं कि आपको 20 से या 90 से इस चीज़ का ख्याल रखना है, इसका भी ख्याल क्या हमें पहले से ही रखना है? इसका ख्याल का ये कि देखिए बच्चियों को हमारी डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। डाइट आजकल हमारे दूध को भी इंजेक्शंस लग रहे हैं भैंसों को, आपके जो चिकन खा रहे हैं, अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS
जी, हर इसमें तो हम बात कर चुके हैं, प्रॉपर शो कर चुके हैं। सो PCOS इज समथिंग जो चिन पे बाल आना शुरू होते हैं और मोटा बाल आना शुरू होता है, आप इमीडिएटली उसको चेक करवाएं। और मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ कि डाइट में बच्चों के दोनों के आप चिकन बहुत कम रखें। डेयरी पे भी ध्यान रखें कि आप देखिए कि आप कहाँ से ला रहे हैं दूध। आप जो प्रोसेस्ड है ना, जो पैकेजिंग वाली प्रोसेस्ड वाली डब्बों वाली चीज़ें, वो अगर बच्चों को आप अर्लियर एज से शुरू करेंगे तो ये बाल सब के आने शुरू हो जाएंगे। बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई फेस एवरी सिंगल डे। मेरे पास रोजाना बच्ची आ रही होती हैं कि जी इधर बाल आ गए, ये ऐसे नहीं था, आज से 10 साल पहले ऐसे नहीं था, मेरी प्रैक्टिस में बिल्कुल 10 साल पहले ऐसे नहीं था। अब एवरी सिंगल पर्सन इज कमिंग कि करें। एक तो लोग कॉन्शियस भी ज़्यादा हो गए हैं कि एक छोटे से छोटे बाल को भी अब फोकस कर लेते हैं। पहले एटलीस्ट व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो इतने बाल नॉर्मल कंसिडर हुआ करते थे, जो कि अब जो बच्चियों को परेशान करते हैं। अब मेरे फोरहेड पे थोड़े से बाल हैं, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि इसके लिए ये कर ले, मैं उनको छेड़ती भी नहीं हूँ कि आपको थोड़ा सा जो है ना इस चीज़ के साथ चलना चाहिए। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ये बना लेंगे तो फिर आपके लिए ये चीज़ें मैंडेटरी हो जाती हैं खाने की तरह ना, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्शियस भी नहीं होना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ द एब्सोल्युटली राइट अप्रोच कि आप उसको वही बात, डू नॉट फोकस टू मच ऑन इट। हर चीज़ के असल में आजकल मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसर्स एंड सोशल मीडिया दिस इज़ प्लेइंग अ ह्यूज रोल कि एक स्पेसिफिक इमेज का कह दिया गया कि जी ये ज़रूरी है, ये चीज़ ऐसे है। तो वो बच्चे आजकल के बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं एंड दे कम। मतलब माई 11 ईयर ओल्ड, उसको छोटे छोटे दाने निकलने शुरू हुए तो उसने मुझे कहा कि ये डर्मेटोलॉजिस्ट का बेटा है और उसके मुँह पे दाने, जस्ट फिक्स दिस। बिकॉज एट एज 11 ही न्यू कि जी मेरे ये दाने निकलने हैं तो दीज नीड टू बी फिक्स्ड। तो बच्चे एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गए। जैसे आप कहते हैं ना कि बच्चे भी आप कहते हैं तो बच्चे भी कॉन्शियस हो गए हैं बिकॉज सोशली सारे के सारे पॉइंट आउट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, हम अक्सर कहते हैं कि जी आपका अगर स्टमक ठीक नहीं है तो आपकी स्किन ठीक नहीं रहेगी। ये मिथ है कि रियलिटी है? कुछ थोड़ा सा मिथ है, थोड़ी सी रियलिटी है। देर आर अ लॉट ऑफ स्किन डिजीजेस जो कि स्टमक हेल्थ के साथ रिलेटेड हैं। एंड येस, पीपल हु आर हैविंग स्टमक इश्यूज, उनकी स्किन, बिकॉज वही बात, आपकी एब्जॉर्प्शन सीख नहीं हो रही है, आपके जिस्म में टॉक्सिन्स जो हैं वो जिस्म से निकल नहीं रहे हैं, तो येस आपकी स्किन पे असर आता है। देर आर मल्टीपल हेल्थ फैक्टर्स, लेकिन हर चीज़ के लिए स्टमक हेल्थ को ब्लेम करना बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा अगर आप नट्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी स्किन खराब होगी, अगर आप स्पाइसीज पे तरफ जा रहे हैं आपकी स्किन, सो ऐसा होता है? पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है। ट्रिगर्स हैं, किसी के लिए नट्स ट्रिगर हैं। अब जिस तरह मेरे लिए कॉफ़ी ट्रिगर है, मैं इवन सर्दियों में कॉफ़ी नहीं पी सकती कि इट ट्रिगर्स माई एक्नी। मेरी ऑयली एक्नी प्रोन स्किन है, मैं एक दिन कॉफ़ी पीऊँगी अगले दिन मुझे दाने निकल आते हैं। तो आपने फोकस करना है, आपने खुद अपने खाने पीने का ध्यान रखना है कि क्या चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है। कुछ लोगों को डेयरी ट्रिगर करती है, अगर आप दही दूध वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ लोगों को वो ट्रिगर करती है। थोड़ा सा कट डाउन कर दें। आई नेवर आस्क्ड एनीवन टू स्टॉप। मैं कभी भी नहीं अपने पेशेंट्स को भी नहीं कहती, इवन खुद भी, कि मैं हर चीज़ बंद नहीं करती, लेकिन आप उसको इतदाल में कर दें, थोड़ा कर दें। जो चीज़ आपकी स्किन को बॉदर कर रही है आप उसको 15 दिन में एक दफ़ा कर दें। मेक इट अ स्पेशल ट्रीट, डोंट स्टॉप एनीथिंग। वही इसीलिए आई डोंट स्टॉप माई पेशेंट्स यंगर। मेरे पास अब बच्चे ज़्यादातर जो आजकल ऑयली स्किन से एक्नी के साथ आ रहे हैं, एज ग्रुप की परेशानी, स्ट्रेस हैज़ बिकम अ बिग ट्रिगर। आपने कोशिश करनी है, देखिए आपने अपना माइंड खुद कंट्रोल करना है। यू नीड टू काम डाउन अ बिट। स्ट्रेस इज़ बिकमिंग, छोटे छोटे बच्चे, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मैं बहुत एंक्शियस हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, ये सारा का सारा कुछ ना वही बात कि हमारी सोशल सराउंडिंग्स और सोशल नॉर्म्स इस तरह के चेंज हो गए हैं। हमें तो नहीं पता था एट एज 15, 16, 18 के हम, बट बच्चे, प्रेशर है, मैं ये नहीं कहती कि प्रेशर नहीं है, हमारे बच्चों के ऊपर प्रेशर है, पढ़ाई का स्ट्रेस। सो ये सारे के सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी स्किन ख़राब होने में। मगर यू नीड टू रिलैक्स मेंटली एंड यू नीड टू लेट गो ऑफ दोज फोन्स एंड दोज स्क्रीन्स एंड सी के द सोशल मीडिया जिस पर आपको सब कुछ दिखा रहा है 90% ऑफ द टाइम्स इट्स नॉट रियल। हर चीज़ इमेजेस फिल्टर्ड हैं। सो हमेशा आई टेल पीपल कि आप अपनी स्किन में खुश रहना सीखें। आपकी अपनी स्किन आपका बेस्ट वर्जन होना चाहिए है आपकी स्किन का। सो आप कैसे करेंगे वही बात, लाइफस्टाइल इज समथिंग दैट मैटर्स द मोस्ट। सबसे पहले अगेन एवरीथिंग कम्स डाउन टू लाइफस्टाइल। अगर आप हेल्दी, आप सही सो रहे हैं, टाइम पे सही खा पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खा रहे हैं, जितना जंक फूड आप खाएंगे द मोर यू पुट इनसाइड, जितना प्रोसेस फूड खाएंगे वो आपके चेहरे पे एजिंग की फॉर्म में भी नजर आएगा, दानों की फॉर्म में भी नजर आएगा और डैमेज स्किन की फॉर्म में भी नजर आएगा। बिल्कुल। आप कुछ उन लोगों की बात कर लेते हैं जो चाहते हैं उनके फीचर्स जो हैं कुछ शार्प, नोज़ थोड़ी शार्प होनी चाहिए, आईज थोड़ी सी वाइट दिखनी चाहिए, बोन्स थोड़ी सी जो है वो ज़बरदस्त होनी चाहिए, कट्स बड़े प्रोमिनेंट होने चाहिए। हर कोई ये चाहता है। ऑल्दो मेकअप से भी हम ये चीज़ें करा लेते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे बताइएगा आप क्या रिकमेंड करती हैं अगर कोई ऐसे लोग आपके पास आते हैं, ख़ास तौर पे बिल्कुल शादी के टाइम से पहले? अच्छा, बिल्कुल शादी के टाइम से पहले तो जो आएंगे उनको तो मैं
कुछ नहीं करके देती। वजह उसकी ये कि इतना स्ट्रेस और प्रेशर होता है टू लुक अ सर्टन वे। आपके मेकअप वाले ने आपको कहा कि ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, आप ये करवा लें। इंजेक्टेबल्स ही हैं, सो बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स, ये सारा का सारा कुछ है जिससे हम ये चेंज कर लेते हैं। लेकिन आई ट्राई टू काउंसिल ब्राइड्स कि देखें ये जो चीज़ें हैं ना, दिस इज़ गोइंग टू बी टेम्प्रेरी एंड डोंट मेक डिसीजंस हेस्टिली। यस, कोई मेरे पास साल से आ रहा है और जिसको एक्चुअली जेन्युइनली कोई चीज़ ट्रबल कर रही है, तो हम 6-8 महीने, साल पहले से उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन महीना 2 महीने पहले इस तरह के हेस्टी डिसीजंस पे मैं तो मना कर दिया करती हूँ कि अगर आप आएंगे, बिकॉज देखिए इंडस्ट्री बन गई है ये तो अभी, एवरी सिंगल ब्राइड वांट्स टू लुक अ सर्टन वे एंड वो वही बात, एंड दे आर प्रेशर्ड कि जी ये आपने कपड़ा पहने तो उसका फेस के साथ भी ये दिस इज समथिंग दैट आई गेट वेरी कॉमन। चिन में फिलर डाल दें, जॉ लाइन में फिलर डाल दें, नोज़ को टिप टर्न कर दें ऊपर, लिप फिलर डाल दें। आई एम गेटिंग दीज रिक्वेस्ट एवरी सिंगल डे, सो थिंक लॉन्ग एंड हार्ड अबाउट इट। मैं अगेन आई टेल पीपल कि आपको बिल्कुल हो जाता है, एवरीथिंग इज़ डूएबल, ऐसा नहीं है कि नहीं हो जाता, लेकिन यू हैव टू मेंटेन इट। वंस यू आर हुक्ड ऑन इट, एक बार आपने शुरू करा दिया, देयर इज़ नो गोइंग बैक। फिर आप यू वुड वांट टू लुक दैट सर्टन वे एंड यू विल बी कमिंग बैक टू मी एवरी 6 months। और ये हर डॉक्टर आपको मशवरा नहीं देता कि आपको पहले से इन चीज़ों की केयर करनी है या जितना लाइफस्टाइल बेहतर कर सकते हैं आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा इंडस्ट्री बन गई, बिजनेस बन गया, तो लोग चाहते हैं हमारे पास ज़्यादा लोग आएँ। सो बहुत ऑनेस्ट और ज़बरदस्त मशवरे डॉक्टर साहिबा ने दिए हैं। हर किस्म के स्किन टाइप हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए जो रूटीन में मसले रहते हैं। आप लोग ये तमाम चीज़ें फॉलो करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें अपना फीडबैक दें। इंशाल्लाह हम डॉक्टर साहिबा से ज़रूर दोबारा बुला के आपके पसंदीदा टॉपिक पे ज़रूर बात करेंगे। आपके इश्यूज़ इससे रिलेटेड जो हमारे पास आएंगे ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। खुश आमदीद, आपको एक बार फिर से शो में कहेंगे। हमारे न्यूज़ के पोर्शन में मैंने स्टार्ट किया था महंगाई से, बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, तो आपने हमारे सेट पे सिचुएशन देखी थी। साई साहब, आमिर भाई और मैं बात करते करते वो है ना एक परेशानी, और वो आप गुस्से की तरफ चले जाते हैं। हर दूसरा बंदा घर में परेशानी का शिकार है, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से, घरेलू मामलात, और फिर घर में छोटे छोटे हर किसी के घर में प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। सो इसकी वजह से आपका टेम्परामेंट जो है वो लोगों का बड़ा अजीब होता जा रहा है। हर कोई कहता है हम बात करते हैं, अगला बंदा खाने को पड़ता है, किधर चले जाएं। क्यों ऐसा है, ये मसाइल क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं, और फिर एक लेवल वो आता है कि आप जो है वो हर बंदे के नापसंदीदा हो जाती हैं और हर दूसरे बंदे का ये इशू चल रहा है। हमने इस तरह के माहौल में अपने आप पर कैसे काबू रखना है, मुश्किलात से अपने आप को कैसे बाहर निकालना है, अगर नहीं निकल पा रहे हैं तो इन मुश्किलात को फेस करने का अच्छा तरीका क्या होता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ जी हमारी मेहमान मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर राफिया रफ़ीक साहिबा ने ज्वाइन किया है, साइकोलॉजिस्ट हैं। खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो मुस्कुराहट हमने आपके चेहरे पे देखी है, बहुत कम लोगों के चेहरे पे अब नज़र आती है, और अगर आती भी है तो इस तरह की किसी फॉर्मल सी मीटिंग में, घर में मुश्किल है कोई मुस्कुराता नज़र आए, क्यों ऐसा है? देखिए जी, जो आजकल हमारे माहौल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें ड्रेन आउट करती हैं इंसान को। एज अ साइकोलॉजिस्ट हम लोगों ने स्टडी किया है कि बेसिकली दिस इज़ अ टाइप ऑफ ट्रॉमा। जब इंस्टेबिलिटी होती है या जो लोगों की ज़रूरियात नहीं पूरी हो रही होती। एक साइकोलॉजिस्ट है इब्राहिम मैस्लो, वो कहता है कि जब तक इंसान की बेसिक नीड्स नहीं ना पूरी होती, जैसे उसका खाना पीना, सोना, उसको कोई सेफ्टी नीड्स हैं, उसके बाद वो हायर ऑर्डर नीड्स पे जाता है। और हायर ऑर्डर नीड्स में एक सोशल नीड ये है, नीड फॉर ग्रेजियसनेस या स्माइल, जैसे आपने मुझे कहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि माशरे में बहुत ऐसा बड़ा तबका है जिसकी ये पूरी नहीं हो रही। तो आप देखें कि ऊपर से सुपर इम्पोज्ड ये फ्लड्स का जो हमारे ऊपर एक इकोनॉमिक वो कह लेना कि वो इतनी डिस्पैरिटी क्रिएट कर रहा है कि लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। अब आप ऐसा शख्स जो पॉवर्टी लाइन में रह रहा है, वो ट्रॉमा से गुजर रहा है, और उसकी वही रिस्पॉन्स है जो कि किसी इंसान की स्ट्रेस में होती है। देखिए, एक तो होता है ना स्ट्रेसफुल इवेंट आया और ख़त्म हो गया, एक होता है प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस
जो प्रोलॉन्ग्ड क्रॉनिक स्ट्रेस होता है ना, जो ओवर द ईयर्स चल रहा है, जैसे हमारा जो गरीब शख्स है वो गुर्बत में ही ज़िंदगी गुजार देता है, और जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास में ज़िंदगी गुजार देता है, और लोग अपने आप ख्वाब भी नहीं देखते कि हम इससे ऊपर को जाएं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनके अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं एग्जैक्टली वही होती हैं जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स में आ रही होती हैं, फाइट और फ्लाइट की रिस्पॉन्स में आ रही होती हैं। तो अगर हम न्यूरोबायोलॉजी को देखें तो उसमें बहुत से न्यूरोकेमिकल्स जो कि स्ट्रेस में हमारे प्रोड्यूस होते हैं, कैटाकोलामीन्स हैं, हमारे पास कॉर्टिज़ोल है, वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। जब ये कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता है तो इससे बहुत ज़्यादा ज़हनी बीमारियाँ और जिस्मानी बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं। तो ज़हनी बीमारियों में आपको पता है कि आजकल स्किज़ोफ्रेनिया, इट्स अ सीवियर मेंटल डिसऑर्डर जो कि प्रोलॉन्ग स्ट्रेस या पॉवर्टी की वजह से लोगों के अंदर आ जाता है। उसके बाद आप मूड डिसऑर्डर्स हैं जिसमें डिप्रेशन है, यहाँ पे लोगों का सुसाइड रेट बढ़ना शुरू हो गया है। अकॉर्डिंग टू सम स्टेटिस्टिक्स अराउंड 1800 पीपल कमिट सुसाइड, बट दिस इज़ जस्ट द स्टेटिस्टिक्स जो हमें पता चलता है। बहुत से स्टेटिस्टिक्स तो हमें पता ही नहीं चलता, लोग रिपोर्ट ही नहीं करते कि सुसाइड कमिट हुई है। तो सुसाइड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। उसके अलावा ड्रग एडिक्शन में बहुत इजाफा हो रहा है। बच्चे जो हैं वो नशे की तरफ आना शुरू हो गए हैं। वो समझते हैं कि इस चीज़ से अपने आप को जो खुशी प्रोवाइड करनी है ना, एक डोपामीन रश होता है कि वो माइंड में किस तरह लाया जाए। जब पैसे नहीं होंगे तो वो और तरह के अल्टरनेटिव्स देखते हैं। तो इसमें बड़े बच्चे, हर उम्र का शख्स मुलविस है। आइस का नशा आप देखें कितना बढ़ना शुरू हो गया है। उसके अलावा आप देखें कि एडिक्शन के सबके पीछे अगर हम देख लें तो रीज़न क्या होती है? एक डिप्रेशन, एक आपकी एंग्जाइटी, और एक बस वो जो दौड़ लगी हुई है, दौड़ भी। और दूसरी बात है कि दौड़ आपकी बेसिक नीड्स की जो है ना आप तक पहुंचती नहीं है। बिल्कुल। अगर एक बच्चा बचपन से जिसकी बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही, उसको बड़े होके वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड भी होगा। उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स एज वेल एज हेल्थ इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होंगे। कुछ ऐसे टिप्स शेयर कर दें कि आप इस परेशानी के माहौल में भी रिलैक्स रहें, गुस्सा कम आए। देखिए, बेसिक नीड्स के ऊपर लोग अगर बहुत कोशिश तो करें, लेकिन बहुत ज़्यादा हर वक्त इस चीज़ की एजिटेशन में रहेंगे तो जाहिर है वो जो ज़िंदगी के लिए एक खुशगवार ज़िंदगी के लिए खुशी चाहिए वो नहीं मिल सकती। इसमें और कोपिंग मैकेनिज़म्स हो सकते हैं, इसमें सब्लिमिनेशन रिस्पॉन्सेज हो सकती हैं कि अगर बच्चे हैं तो वो प्रोडक्टिव हेल्दी गेम्स के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करें, बड़े हैं तो वो कोई ना कोई हॉबी रखें अपने साथ। और फिर हमारे तो माशरे में एक बहुत अच्छा बफरिंग फैक्टर होता है सोशल सपोर्ट, कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठें। जो वो क्वालिटी टाइम अब ख़त्म होना शुरू हो गया ना, क्योंकि आप देखें कि आजकल हम जब छोटे होते थे तो एक टेलीविज़न टाइम होता था और सारे लोग बैठ के एक टेलीविज़न से देख रहे होते थे। अब आप देखें कि एक कमरे में बैठे हुए, इवन कि अगर बच्चों के फ्रेंड्स भी बैठे हुए तो हर कोई अपने गैजेट के ऊपर है। तो इस चीज़ों से जितना आप अपने आप को थोड़ा टाइम आउट देंगे, आप अपने आप को वॉक जो है इट इज़ अगेन स्ट्रेस रिड्यूसिंग, वॉक पे जा सकते हैं। छोटे बच्चे हैं आप उनको पार्क ले जा सकते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ में जिसमें बहुत पैसा नहीं लगता, जिसमें एक गरीब शख्स भी जो है वो अपने बच्चे को खुश रख सकता है, या उसको वीकेंड्स के ऊपर टाइम दे, उसके साथ कोई गेम्स खेले। और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में, जैसे एक ज़माने में लोग लूडो खेला करते होते थे, कैरम खेला करते होते थे, अब वो वाली गेम्स तो रह नहीं गई। तो इस तरह की छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व करके, अपनी गेम्स में इन्वॉल्व करके अपने आप को प्रोडक्टिवली जो है वॉक करें या इस तरह की और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, क्योंकि जब आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ता है ना तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिड्यूस होते हैं और उसके साथ साथ आपका डिप्रेशन भी कम होता है। तो इस तरह की आजकल अब मौसम अच्छा आने वाला है, तो अच्छे मौसम में तो बड़ा ईजी है कि किसी भी पार्क में जा सकते हैं। पार्क्स पाकिस्तान में एक्सपेंसिव नहीं है, 10-20 रुपए का किसी पार्क में टिकट होगा, वैसे यूजुअली जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल सही। तो आप अच्छे माहौल में बैठें, थोड़ी देर हवा में बैठें। कुछ ऐसे भी घर हैं जिनके अंदर बिल्कुल वेंटिलेशन नहीं है, तो वो अपने बच्चों को, अपने घर के बुज़ुर्गों को ला के पार्क्स में बिठाएं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। फिर आप फोकस करें जो चीज़ें अल्लाह ने आपको दी हैं। ग्रैटिट्यूड बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हमारा फोकस सारा शिफ्ट हो जाता है उन चीज़ों की तरफ जो कि हमारे पास नहीं है। जी, हम उन चीज़ों पे अल्लाह का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं जो अल्लाह ने हमें दी हैं। अगर एक शख्स गरीब है लेकिन वो सेहतमंद है और अपने लिए कमा सकता है, तो मेरा ख्याल में वो उस चीज़ पे भी फोकस कर सकता है कि अल्लाह ने उसको सेहत की नेमत दी है। तो ये ग्रैटिट्यूड बिल्डिंग हो सकती है, और अपने लिए मी टाइम हो सकता है कि थोड़ा सा वक्त आप अपनी इस मसरूफ़ ज़िंदगी में अपने लिए
ये रखें जिसमें चाहे कोई 15-20 मिनट हों, क्योंकि अक्सर हमने देखा है लोग बर्नआउट में चले जाते हैं क्योंकि वो सारा वक्त, अगर ख्वातीन हैं, हाउसवाइफ्स हैं, वो बच्चों के साथ या घर के कामों में इतनी बर्नआउट में चली जाती हैं कि वो फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। तो अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम रखें। रिलीजियस कोपिंग इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ कोपिंग, कि जो लोग रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं और जो कि पॉजिटिव चीज़ें सुनते हैं, एक ये नेगेटिविटी से भी बचें। पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और फिर आपकी ज़िंदगी आप खुद देखते हैं राइट ट्रैक पे जाती है, आप अच्छा फील करते हैं। अगर आप अपनी रूटीन की चीज़ें ऐसे खुद ब खुद मैनेज करना शुरू कर दें, और गुस्सा कम किस तरह कर सकते हैं, हम खुद अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। आपको पता होता है कि बेहतर चीज़ें आपके अंदर क्या हैं, उनको आप बाहर कैसे लेके आ सकते हैं। मैसेज चाहिए एक छोटा सा। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, मेरा ख़्याल में हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए जो ज़िंदगी मिली है। आप पता नहीं कल है कि नहीं, तो इसके ऊपर जो है अल्लाह का शुक्र अदा करे। जो शख्स जितना ग्रैटिट्यूड जिसके अंदर होगा वो उतना खुश रहेगा। खुश रखें, लोगों को खुश रहने दें, लोगों की ज़िंदगियों में ना इंटरफेरेंस करें, अपनी ज़िंदगी गुजारें। हाँ, ये और अपनी अपने पे ज़िंदगी फोकस खुशहाल करें। गुजारने का आज फार्मूला है कि दूसरों की ज़िंदगियों में इंटरफेयर करना छोड़ दें, आपकी अपनी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। सेकेंडली, शुक्राना नेमत हमेशा आपको सेटिस्फेक्शन भी देता है, आपकी नेमतों में इजाफा भी करता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। सेगमेंट शुरू करेंगे और सेगमेंट्स में आज सबसे पहले हमारे पास सेगमेंट जो है वो है जी आपकी हेल्थ के हवाले से टुडेज हेल्थ डिटेल। रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलेंगे। जी रहमान, आज की टिप क्या है, शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब कैसे हैं? ठीक ठाक है। रहमान अब्बास, फिटनेस एक्सपर्ट, आपकी खिदमत में हाज़िर है, आपको फिट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आपकी डाइट का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि मुझे बार बार आपको बताना है, आपको पुश करना है, ट्रिगर करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। आप इमेजिन करें जिनके पास सेहत नहीं है, हम उन लोगों को गाइड करते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें, हमारी रिक्वेस्ट है, और अल्लाह ताला भी खुश होते हैं कि आप अपना ख्याल रखते हैं। तो चलें, ये बातें नसीहत की साथ साथ चलती रहेगी। क्या करूं, टीचर हूं, आपको बताना तो है। आज के वर्कआउट में स्पेशली आर्म स्टोनिंग वर्कआउट, बहुत जगह हम देखते हैं, बहुत से वर्कआउट हम देखते हैं, लेकिन हर वर्कआउट हर एक के लिए सूटेबल नहीं है। आज वो वर्कआउट बताऊंगा जो ख़वातीन के लिए और मर्द हजरात के लिए आर्म स्टोनिंग वर्कआउट। अब हाफ स्लीव पहने हो या टी शर्ट पहनी हो, बाजू अच्छे ना हो तो हम क्या करें, फिर हम फुल बाजू पहनते हैं, शर्ट्स वगैरह पहनते हैं। तो चलें, इस इशू को हमेशा के लिए किल कर दें और आज के वर्कआउट से हम स्टार्ट करते हैं अपने बाजू को स्ट्रॉन्ग करना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 4 ट्रेनिंग्स में बताऊंगा, इफेक्टिव वर्कआउट। आप चाहे कहीं भी सर्च करें, लेकिन इसी टेक्निक के साथ आपने करना है। बिगनर्स के लिए भी, ख़वातीन के लिए भी, घर में बैठ के वो कर सकते हैं। तो मुझे सिर्फ डंबल्स चाहिए। वार्म अप एज यूजुअल आपने करना है। वार्म अप हमने कर लिया। फर्स्ट ट्रेनिंग में स्टार्ट करूंगा, फिर आपने स्विच करना है, मसल को ट्रिगर करना है। बाइसेप मसल, ट्राइसेप मसल्स, इसको आपने एक्टिवेट करना है, बर्न करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, रिप्ट करना है। तो डंबल से स्टार्ट करते हैं। परफेक्शन मुझे चाहिए। फर्स्ट ट्रेनिंग बाइसेप फिक्स्ड। हम क्या करते हैं, गलत करते हैं, यूं झटके देके आज ही मैंने डोले शोले बना के चले जाना है, बस जी आज ही बन जाना है, इसके बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा। तो परफेक्शन बहुत ज़रूरी है। हम भी आज अगर इस लेवल पे हैं, परफेक्शन की वजह से, कंसंट्रेशन की वजह से, डिटर्मिनेशन की वजह से, तो इन चीज़ों को आपने फोकस करना है। फर्स्ट ट्रेनिंग साइड मूव से दिखाता हूँ। बाइसेप आपने फिक्स करना है, हाफ रेंज तक ऊपर जाना है। एल्बो को आपने टर्न नहीं करना है, जैसे एल्बो को टर्न करते हैं शोल्डर इन्वॉल्व हो जाता है। हाफ लेवल अप, 1 2 3 4 5 6 to 8, 1 सेट। ये स्विच होना है 3 डिफरेंट एंगल्स में। 6 कर लें स्टार्टिंग में, देन आप इसको 8 पे ले आए। मैंने 6 किए हैं। नेक्स्ट मूव आपने करना है डंबल्स को हैमर में। फर्स्ट आपने किया है स्ट्रेट ग्रिप, 1 बाइसेप लेवल तक डंबल, 1 2 3 4 5 6। नाउ हैमर साइड से दिखाता हूं, 1 2। मैं इसको बहुत ऊपर लेके नहीं आ रहा, जैसे मैं लेके आता हूं बाइसेप मेरे फोरआर्म के साथ टच कर रहे हैं और शोल्डर इन्वॉल्व हो रहा है, ये रॉन्ग है। 1, इसको फ्री रखना है, बाइसेप फिक्स, 2
3, 4, 5, 6. 2 एंगल। बिगिनर्स के लिए स्टार्टिंग 6 reps, देन आप इसको 8 पे कर सकते हैं। नाउ माय फेवरेट मूव, चेस्ट अप, 1 डबल ग्रिप, एक साइड को मूव करना है, इसको अपोजिट डायरेक्शन चेस्ट पे लेके आना है। 1, 2, 3, 4। अगर मैं राइट साइड पे हूं तो राइट चेस्ट पे नहीं आएगा, इसको लेफ्ट साइड पे लेके आना है ताकि प्रॉपरली शेप आए। 3, 4, 5, 6। देन स्विच, अब लेफ्ट साइड, अब ये राइट साइड पे आएगा। 1, 2, 3, थोड़ा साइड से, 4, 5, 6। 3 सेट। स्टार्टिंग में आपने 6 reps, देन आपने स्विच करना है 8, और अगर आपको लगता है तो देन आप इसको 10 reps में लेंगे। 3 ट्रेनिंग्स, 1 मूव, 3 सेट्स, 10 to 20 सेकेंड्स आपकी ब्रेक में करना है। अब फेवरेट टर्न, कंसंट्रेशन, जो लूजी आर्म्स हैं, मसल्स हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंसंट्रेशन के साथ सिंगल डंबल चाहिए। जिस हाथ में डंबल नहीं है, सेकंड हाथ को आप बैक पे या साइड पे आप फिक्स कर लें। शोल्डर लेवल, आर्म स्ट्रेट, या आप थाई पे रख लें, साइड पे रख लें, अप टू यू, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। लेकिन ये पोजीशन आपकी मूव नहीं होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्रॉपरली बाइसेप्स मसल्स के लिए। नाउ स्विच, अब मैंने थाई मसल को यूज़ किया, नी पे हाथ रखा है, शोल्डर बाइसेप स्ट्रेट, नहीं तो आप इसको लेवल देखने के लिए साइड पे फिंगर्स रख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 10 to 15 reps आपने कंसंट्रेशन करके करने हैं। परफेक्ट आर्म टर्निंग, स्ट्रॉन्ग, स्टिफ, शेप अप मसल, परफेक्ट। अब मौसम के हिसाब से कपड़े ना पहने तो फिर फ़ायदा क्या। तो इतना बताने का हमारा भी तो फ़ायदा होना चाहिए कि आप अपनी मर्ज़ी से खा सकें, अच्छा खा सकें। मर्ज़ी से ये नहीं कि बैड खाना है, और अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहन सकें। तो इसलिए इस वर्कआउट को आपने करना है इसी परफेक्शन के साथ। फर्स्ट 3 मूव्स, 1, देन हैमर 2, देन साइड कर्व 3, एक मूव में आपने करना है। नेक्स्ट ट्रेनिंग मैंने आपको कंसंट्रेशन कर्व बताई है, शोल्डर बाइसेप 1 मूव, इसको आपने करना है वंस अ वीक, तो मस्ट आपने करना है। फिर देखें जादू कैसा चलता है बाजों में। तो इसको आप करें, मुझे फीडबैक दें, हमारी टीम को, हमें दुआ में याद रखें, आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, और अपनी सेहत का ख्याल रखें, प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। अगला सेगमेंट है माल का हाल। आज अभी तक हमने पूरे शो में आपको डॉलर की अपडेट नहीं दी थी, तो डॉलर का रेट आज बढ़ा है, कम हुआ है, और बाकी करेंसी के रेट क्या हैं आइए आपको दिखा देते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।